यस प्लीज जी, करें स्टार्ट। लास्ट क्लास रजे हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, हम में से एक दो बच्चा आज नया बैठा है तो कोई इशू नहीं आएगा रजे। आज उसका मेथड नंबर हम लोग 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, बिल्कुल नए है। आपको कुछ यहाँ पे स्क्रीन पे हैंड रिटन नोट्स दिख रहे होंगे, जस्ट लाइक जो हमने फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। है क्या चैप्टर का नाम, थोड़ा दोबारा एक बार डिस्कस कर लेता हूँ हम क्या पढ़ रहे थे। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? इंश्योरेंस क्लेम। नाम सबको नोन है। इंश्योरेंस मीन जो हम गुड्स को इंश्योर कराते हैं कंपनी से, उसका हमें क्या चाहिए? क्लेम। मैंने कहा था हम यहाँ पे दो तरह की 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे। दो तरह के नुकसान आग लगने से हमारे बिजनेस में हो सकते हैं। नंबर 1 कौन सा था? लॉस ऑफ, आपको याद हो, स्टॉक। सबसे मेन नुकसान जो फाइनल अकाउंट में पढ़ते हैं, सर गुड्स को आग लग गई, तो उसमें कोई डाउट नहीं था, गुड्स में आग लगी। तो ये क्वेश्चन जानना जरूरी था कि जिस दिन आग लगी उस दिन दुकान में कितना स्टॉक हमारे पास पड़ा है। तो कहते सर उसका वे क्या हो सकता है? सिंपली हमने कहा ट्रेडिंग काउंट ना लेते हैं। ट्रेडिंग काउंट से क्या होगा? ओपनिंग हमें पता होगा, उस टाइम तक की, जब तक आग लगी परचेज पता होगी, उस टाइम तक की सेल पता होगी, उस सेल के परसेंटेज हम क्या ले सकते हैं? जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, वो हमने लिख लिया। बैलेंसिंग फिगर हमने क्या निकाला था? क्लोजिंग स्टॉक। तो उसको हमने कंपनी को इन्फॉर्म किया। अब आगे कंपनी हमें कितना पैसा देती है वो डिफरेंट मैटर है, बिकॉज ऑफ एवरेज क्लॉज। आपको पता है कभी भी कंपनी पूरा पैसा नहीं देगी, कुछ कम, कुछ खर्चे या कुछ आइटम्स कंपनी की तरफ से हमारे पास कवर्ड नहीं होती। जो आज का मेथड है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? लॉस ऑफ, कॉपी पे लिख लीजिएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट मेथड लिखिएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट मेथड। समझिएगा बात को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसके अंदर, बहुत लेंथी क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना कवर। तो ये मान लीजिए आज का लेक्चर सुनने के बाद आपका मेन सारा इंश्योरेंस क्लेम खत्म है। सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन बचेंगे दोनों क्लासेस के लिए। क्या है? नॉर्मल स्टॉक, अब नॉर्मल स्टॉक, वो थोड़ा सा डिस्कशन रह जाएगा, वो डिफरेंट है, तभी उसको आज लेके नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, अब नाम सुनिए, आपसे पूछूंगा लॉस ऑफ स्टॉक। तो ठीक है, दिमाग चलता है सबका कि स्टॉक मतलब गुड्स का नुकसान हो गया, कितनी गुड्स का हो गया, चलो वो बात होगी हमारे बीच में ना। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, लॉस ऑफ प्रॉफिट का हिंट क्या हो? सोचो सर, अगर वो सामान प्रॉफिट पे बिकता जो प्रॉफिट होता नहीं, इससे सामान से लिंक नहीं, इसका सामान से लिंक नहीं है, वो स्टॉक के अंदर हमारा हो गया। ठीक है, थोड़ा हिंट आगे जा रहे हैं, वो चीज क्या है? सोचिए, बिल्कुल सही जा रहे हो, सोचो। और कोई लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? सोचिए, लॉस ऑफ प्रॉफिट नाम सबका है, प्रॉफिट का नुकसान होना, वो क्या चीज है? आप दोबारा सुनिए। पहला नुकसान आपने बिल्कुल स्टॉक का कहा, वो मैंने आपकी बात मान ली, कवर कर लिया। लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या है? आग लगने की वजह से जो मेरा बिजनेस क्या हुआ? डिस्टर्ब। मुझे एक एग्जांपल दीजिए, आप दिमाग में इमेजिन कीजिएगा, वैसे इमेजिन करने वाली बात है नहीं ये, कि किसी जगह आग लगे, अपने क्यों, किसी शोरूम में आग लगे, क्या वो अगले दिन से सेम वर्किंग कंडीशन में काम पे आ जाएगा? मुझे बताइए। अगर आज की तारीख में 16/2 को किसी का आग लग गई, आपने देखा आग लग गई, कल को आप दोस्त दुकान में फिर खड़े हो, वैसे ही काम चल रहा है? मुझे नहीं लगता। हाँ, वैसे छोटी मोटी आग हो तो डिफरेंट चीज है, वरना भयंकर आग लग जाए तो मुझे लगता है सर 3 महीने तक तो बिजनेस सेट नहीं होगा। कारण क्यों? आज के टाइम पे जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग शोरूम में देख रहे थे, जो सारा वुड का है, सारा लकड़ का है, तो आई थिंक सो एक बार आग लगी नहीं, जब तक आपको पता चलता है तब तक आई थिंक सब कुछ खत्म हो जाएगा। स्टॉक तो छोड़िए, जो मेरा बिजनेस ठप हुआ, आप कहते सर ये आप कह रहे हो जो लकड़ का नुकसान हुआ वो बोल रहे हो प्रॉफिट? नहीं, जो मेरा बिजनेस डिस्टर्ब हुआ, 3 महीने मैं उस बिजनेस को दोबारा रिटेन ही नहीं कर पाया, तो उससे जो मेरा प्रॉफिट का नुकसान हुआ, तो वो मैं कंपनी से क्या कहना चाहता हूं? कवर। फिर दूसरा क्वेश्चन, क्या सर कंपनी ऐसी भी पॉलिसी करती है कि प्रॉफिट के नुकसान को कवर करे? बिल्कुल करेगी। अभी आपने पहले लॉस ऑफ स्टॉक में क्या बोला था मुझे? जितने की पॉलिसी वो कवर करती थी कौन सा स्टॉक? ऑन द डेट ऑफ फायर। यहां पे कंपनी आपके पॉलिसी देगी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की, और कवर करेगी कहां तक? आपको एक जीपी बताया जाएगा, एक प्रॉफिट बताया जाएगा, एक टर्नओवर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स चलेंगे, बता नहीं पाऊंगा, तो उस तक हम आपको क्या करेंगे? कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट कवर करेंगे। अब मान लीजिए वो आग लग जाती है दिवाली के सीजन में, या 2 महीने पहले, 1 महीना पहले, आई थिंक सो मेरे लिए तो मेन सीजन था मेरा, जैसे कपड़े वालों के लिए शादियों का सीजन। अब दिसंबर में पता नहीं रिकॉर्ड था, आपने भी सुना होगा, पता नहीं कितनी 25 लाख शादी थी, गलत बोल रहा हूँ, ज्यादा थी, ज्यादा ही होगी। ठीक है, कितने हजारों करोड़ का बिजनेस था,
उस टाइम पे अपनी मेन दुकान है कपड़े की, लहंगे की, साड़ियां की, उसमें आग लग जाए, कपड़े का काम है, तो अपना तो बिजनेस ही ठप। अपने तो वही 3 महीने थे, नवंबर दिसंबर जन, वहां पे आग लग गई, अब तो बेटे बैठे हैं, जिसको बोलते हैं सीजनल वर्क। तो किसी भी तरह का प्रोडक्ट मान लीजिए, तो कंपनी कहती कोई दिक्कत नहीं, आग लगी है बिल्कुल लगी है, स्टॉक का नुकसान हुआ वो भी देंगे अगर लगा। इन दोनों की अलग पॉलिसी है। और सुनो, इकट्ठी पॉलिसी नहीं होती, लॉस ऑफ स्टॉक की अलग पॉलिसी है, लॉस ऑफ प्रॉफिट की अलग पॉलिसी है। तो मैं आज बात कर रहा हूँ लॉस ऑफ प्रॉफिट की, स्टॉक ही होगी आपके साथ, जैसे भी ट्रेडिंग टूडिंग होना था, प्रॉफिट की आज हम बात कर रहे हैं। तो अब कंपनी का फंडा है, हमारे लिए बिल्कुल नई चीज है, हमने कभी नहीं सुना लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे कवर किया जाता है, तो आज एक नई चीज देखने को मिलेगी, देखते हैं क्या चीज है। पहला पढ़िएगा ध्यान से, क्या क्या टर्म बोलूंगा आपने सुनना है, बाद में नोट करना है, वैसे पीडीएफ आपके पास आ चुकी, पीडीएफ आपके पास आ चुकी है, राइट करेंगे तो आपकी हेल्प के लिए, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ये 6 स्टेप्स हैं और 6 के 6 नहीं है, कोई रिपीट नहीं है, पहली बात तो ठीक है। पहला वर्ड देखो जी, दिस इज द फर्स्ट वर्किंग नोट, वर्किंग नोट बोल लो या मेन क्वेश्चन का पार्ट बोलो, जहां से क्वेश्चन क्या होगा स्टार्ट होगा। पहला क्वेश्चन मेरा नाम पढ़ो, क्या है, कैलकुलेशन ऑफ, क्या नाम है जल्दी पढ़िएगा, शॉर्ट सेल। हिंदी करते जाना, बड़ा मजा आने वाला है, फिर तो आपको समझ आएगी गेम। आपको सर फॉर्मूले क्या है, टाइम पास है। शॉर्ट सेल का मतलब क्या हुआ, कितनी उस पीरियड की, और यहाँ पे आपने बात बोल दी सही, अच्छी बात है, पीरियड। मैं कहूंगा जी यहाँ पे एक वर्ड चलेगा, इंडेमनिटी पीरियड, मैं नोट्स अभी ओपन करूंगा साथ ही। इंडेमनिटी पीरियड, एक पीरियड होगा जो कंपनी कवर करेगी। आप तो मान लीजिए 6 महीने दुकान नहीं खोलेंगे, 7 महीने नहीं खोलेंगे, अभी चल रहा है जी काम, आराम आराम से करा रहे हैं, पैसे आएंगे तब दुकान ठीक होगी। अच्छा कंपनी में तो पागल होगी, 7 महीने आपको खर्चा देगी, 7 महीने का प्रॉफिट देगी नहीं। वहां पे 2 पॉइंट होते हैं, मैक्सिमम इंडेमनिटी पीरियड, मतलब पॉलिसी में लिखा होता है 5 महीने, और आपको मान लीजिए लग जाते हैं 7 महीने, तो विच एवर इज लोअर उसके आपको पैसे मिलेंगे, कितने हुए 5 हुए। उल्टा आ जाइए, कंपनी ने कवर किए थे 5 महीने, मुझे 3 महीने में रिकवर हो गया, तो कितने महीने के पैसे मिलेंगे 3 महीने। हमने कह रहा कंपनी ने 5 कहा हुआ है, तब 3 महीने में ठीक हो तो गया, दुकान बंद तो गई, सब कुछ स्टार्ट हो तो गया, तब 3 महीने के पैसे मिलेंगे, तो विच एवर इज लोअर। अब पॉइंट है, मैं कैसे कंपेयर करूं, आपसे क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन है, मैं कैसे कंपेयर करूं। मान लीजिए आग लगे, एक डेट सोच लीजिए, आग लगी 1 सितंबर, वैसे लगनी नहीं चाहिए उस दिन, हाँ अपना बर्थडे होता है कि उस दिन आग लगानी है आप लोगों ने। 1 सितंबर को आग लगी, मान लो 30 नवंबर तक, तो मंथ काउंट कीजिए पहले तो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसे ही मिलेगा क्वेश्चन डिट्टो। तो मैं एग्जांपल भी ऐसे ले रहा हूं, आपको माइंड में बैठ जाए कि हाँ सर 1 सितंबर, अब ईयर भी सोच लीजिए, अच्छा रहेगा, ईयर सोच लीजिए 2021, अभी निकल चुका 2021, 1 सितंबर 21 को बिजनेस में आग लगी, 3 महीने मेरा बिजनेस क्या रहा, डिस्टर्ब, लिखा होगा क्वेश्चन में, सब कुछ लिखा होगा, आपको टेंशन नहीं है। तो मेरा मन कह रहा है जी सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने बिजनेस मेरा क्या रहा, डिस्टर्ब। तो हाउ कैन आई कैलकुलेट शॉर्ट सेल्स, तो मैं चाहूंगा कंपैरिजन। आपको कैसे पता है कि तेरे इतने रुपए की सेल कम हुई है, मैं क्या, क्योंकि इन्हीं दिनों पिछले साल, कब, 1 सितंबर 2020 में से लेके कब तक, 30 नवंबर 20 तक मेरी सेल थी 2 लाख। मेरी कितनी सेल थी 2 लाख। तो कंपैरिजन करोगे ना, हम भी करते, आज इतना बड़ा जा रहा है यार, फाउंडेशन में बड़ा पढ़ते थे, सिंपल है। अब इंटर पास कर लेंगे तो आप कहेंगे यार इंटर में इतना पढ़ते थे, फाइनल में इतना पढ़ रहा है। कंपैरिजन नहीं करते आप लोग कि इस टाइम मैं ये काम कर लेता था, मैं ये काम नहीं कर सकता, कंपैरिजन बैक से करते हो ना। तो मैंने कहा इन्हीं दिनों 1 सितंबर तो क्या सेल करता था, मैं कहा मैं 3 महीने में, मुझे याद है जी 2 लाख की सेल होती थी हमारी। ओके, तो उसको हम नाम देंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड टर्नओवर। क्या नाम देंगे, स्टैंडर्ड। टर्म सुनना है, ये कौन से पीरियड की सेल है, इंडेमनिटी पीरियड के बिल्कुल बैक, उसी उन्हीं दिनों की जिस टाइम बिल्कुल बिजनेस नॉर्मल था। ओके, प्लस एक और मजेदार पॉइंट है, क्या, ट्रेंड। क्या वर्ड लिखा है, ट्रेंड। एग्जांपल लेता हूं, अगर उस दिनों में 1 सितंबर 20 के दिनों में से 30 नवंबर तक 2020 में अगर आप 2 लाख की सेल करते थे, क्या 1 सितंबर 21 से 30 नवंबर 21 में भी 2 लाख की करेंगे, दिमाग लगाइए। शायद ज्यादा भी हो सकती है, कम तो मैंने सुना नहीं कभी, इससे ज्यादा ही सुना। मैं अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल लूं, 2018-19 यहां पढ़ाया, एक लेवल था, 19-20 पढ़ाया, मानो मेरी, मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा, आई थिंक सो वो डबल ट्रिपल के लिए था, ट्रिपल, मैं सोच भी नहीं पा रहा यार, कि मान लीजिए पहले अगर 100% मेरी इनकम है तो 300 हो रही है डायरेक्ट सेकंड ईयर में, तो यहाँ तो ट्रेंड हम फिर भी बहुत छोटा सा लेंगे 10-20% का। तो अगर मेरी सेल
उन दिनों 2 लाख की थी, मैं मानता हूं सर आज वो पक्का मेरी सेल 2,40,000 की होती। मैं कहा तू कैसे कह रहा है भाई, मेरा ट्रेंड देख लीजिए, मेरा बिजनेस हर साल 20% क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। सेल मेरी पिछले 4 साल से 20% क्या कर रही है, राइज। तो पहले 2 लाख थी, 2 लाख प्लस 20% ऑफ 2 लाख कितना हो जाएगा, 40, तो 240 हो जाएगा। मैं कहा चलो ठीक है, माइनस माइनस क्या वर्ड लिखा है, इंडेमनिटी सेल, जो 1 सितंबर 21 को आग लगी थी, 30 नवंबर 21 तक सेल, तो इसके बीच में कुछ हुई होगी, हाँ, पर उतनी नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। अब आग लग गई, आप भी ऐसे तो है नहीं, आग लग गई बैठ गई बंद करके, कोई चक्कर नहीं, देखी जाएगी, जब मजा ले रही है, जब लग रही है, जब तो लगी गई, आप बचाओगे नहीं इसको। मैं तो करूंगा, आप अगले दिन फिर दुकान पहुंचोगे, पहुंचोगे नहीं, सोचो आप अगले क्या करेंगे, दुकान जाके आग तो लगी, बस अब क्या काम, छोड़ो छोड़ो, ऐसे करेंगे कि कंपनी ने 3 महीने कहा है, अब घर आके छुट्टी मनाते हैं, घर आके सोते हैं, करेंगे ऐसा कुछ नहीं सर, मैं तो अगले दिन आके बैठ जाऊंगा, अगले दिन वर्कर को लगा के टाइम शिफ्ट करूंगा, क्या काम करूंगा, मेरी एग्जांपल नहीं सुनना। पहली क्वेश्चन तो मेरी ये रहेगी, साथ की दुकान खाली पड़ी है, उसको किराए पे लूंगा फॉर द टाइम बिंग के लिए, नॉट परमानेंट के लिए, शिफ्टिंग के लिए, जैसे आप करते हैं, आज जब घर अपना शिफ्ट करते हैं, नया घर बनाते हैं, तो कुछ टाइम के लिए किसी और घर में शिफ्ट कर जाते हैं ना, नॉट कि सारा सामान लेके, कुछ तो लेके जाएं। अब कहीं तो रहेंगे, सड़क पर रहेंगे, कोठी के बाहर सो रहे हैं, ये बन रही है हमारी कोठी, 3 महीने बाद उधर ही मिलेंगे अपने, अब कहीं तो रहेंगे। मैं आपको आते आते लोग देख रहे हैं, ये कौन है, कहता कुछ नहीं, बस उधर 3 महीने वहीं मिलूंगा, कहता मिलेगा साले, अब तो कहीं रह ले, सड़क पे सोएंगे। तो वही चीज यहाँ पे है, आग लग गई, आराम से बैठे हैं, यार कौन बैठेगा, मेरा स्टॉक अब सारा तो नहीं जला, कुछ ही जला है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है, एसी खराब हुए हैं, माल तो बच गया, माल कुछ सामान मेरा गोडाउन में पड़ा था, अच्छा उसको भी छोड़ दूं, जहां आग नहीं लगी उसको तो बेचो, उल्टा उसको बेच के कुछ लॉस तो कवर करो। तो मैं तो बल्कि इनिशिएटिव लूंगा, साथ के साथ कोई दुकान खोलूंगा, कोई रेंट पे दुकान लूंगा। हाँ, अब बच्चे का डाउट आता है सर तो खर्चा बढ़ गया बेटा, दुकान रेंट पे लेनी पड़ेगी, अपनी दुकान थी और रेंट पे ली, खर्चा बढ़ा, बिल्कुल बड़ा, ये पॉइंट भी इसके अंदर आएगा, इसको कहेंगे एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग, प्लस कुछ सेविंग भी होगी। जैसे पहले 10 लड़के दुकान पे काम करते थे, मैंने 4 लड़कों को हटा दी, काम ही नहीं, अब छोटी सी दुकान के अंदर सारे आपस में टक्कर मारते फिर जाएंगे, कस्टमर को तो जगह नहीं मिली, पहले उनको बाहर निकाला करूंगा, फिर कस्टमर अंदर आया करेगा, तुम मोड़ो भाई, आधे कस्टमर इसलिए नहीं आएंगे, रश बहुत है, उनको क्या पता अपने बंदे हैं, इनको बाहर निकालो यार, तो मैंने बंदे ही 4 रखे, जैसे आपके घरों में होता है, जब काम ही नहीं, फैक्ट्री में काम ही नहीं, तो वर्कर रख के क्या करेंगे, वहां सेविंग भी होगी, इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग होगी, इतना बड़ा शोरूम था, इतने बड़े खर्चे थे, अब बहुत छोटे खर्चे रह चुके हैं। तो सारी बातें आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल केस स्टडी की तरह सोचना पड़ेगा, फिर तो चैप्टर है बहुत आसान, वरना आप एंड में क्या कहेंगे, सर ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा, स्टेप बहुत बढ़ते नहीं जा रहे, पर थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, जैसे आपकी दुकान हो तो क्या करेंगे। मैं क्यों सिंपल कहूंगा, सर मेरा तो जी इतने का नुकसान हो गया, बोलते नहीं, आप सब कुछ जोड़ के बोल देते हो। एक बंदे ने क्या हुआ, मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल है, सुना देता हूं। आजकल सबकी गाड़ी इंश्योर्ड है, बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है ये, अपनी गाड़ी लगी जी किसी मोड़ पे, किसी बंदे ने आगे लगा दी, रेंजर ने आगे लगा दी, मान लो इसने गाड़ी ठोक दी, ये मुझे कह रहा है जी वो ही नुकसान हो गया, ठीक है आप ठीक करवा लेना, जब आपकी गलती फलान दिन लड़ रहे हैं आपस में, मुझे क्या कह रहा है, तेरी गाड़ी तो इंश्योर्ड है। मैं क्या, पर तो इंश्योर्ड तो है, मैं फ्री नहीं हूं। उसका मोटिव क्या है, इंश्योर्ड मतलब मेरा कुछ नहीं लगना, हार्डली 1000 रुपए या 1500 लगते हैं फाइल चार्जेस, कहता मैं दे रहा हूँ, ये पकड़ 1500 रुपए पकड़, जा गाड़ी ठीक करा ला, मैं तेरे बाप का नौकर हूं, मैं क्यों मैं कहूंगा ऐसी बात, सोचिए, कंपनी मुझे जाना पड़ेगा, कंपनी 10 दिन के लिए गाड़ी मेरी खड़ी करेगी, हराश मैं हूंगा, तेरा क्या गया, 1500 तो मैं भी दे देता। मैं क्या, ऐसे कर 1500 मुझसे रख, गाड़ी ठीक करा के शाम को दे दे, अपनी गाड़ी चल बना। कारण क्यों, लोगों ने सिर्फ क्या देखा, गाड़ी की लाइट टूटी, कंपनी डाल देगी, 1000 रुपए लगेगा, वो मैं दे रहा हूं, तेरा क्या गया। मैं क्या भाई, मेरा कीमती समय गया, 10 दिन मेरे पास गाड़ी नहीं थी, बेचा हुआ ये। तो बंदा कहता तेरा क्या गया, मैं उसको ऐसा पकड़ना करे, मैं तेरा क्या गया, मैं ऐसे करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं, पता चलेगा तेरा क्या गया। फिर वो कहता है मैं आपको खाली करा के देता हूँ, 4000 रुपए दूंगा, मतलब आपका नौकर हूं मैं, सिंपल ये वर्ड कहा। बाबूजी 10 दिन के लिए गाड़ी मेरी वहां रहेगी, मैं ऑटो में तक खाऊंगा, एक्टिवा में ठंड में मरूंगा, तेरा क्या गया, बल्कि तेरा नहीं कुछ गया, तो कह के गाड़ी इंश्योर्ड है, तो मुझे भी पता है इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड है तो कंपनी देगी, मुझे भी पता है कंपनी देगी, हरासमेंट, उसके पैसे कौन देगा। सेम चीज यहाँ पे था, आपने कहा जी सेल का नुकसान हुआ 2 लाख का, मैं कैसा 2 लाख नहीं, प्लस ट्रेंड जोड़िए 240 का नुकसान हुआ, हाँ माइनस, जहां मैं सही हूं बोलूंगा, कुछ मेरी सेल रिकवर हो गई, मान लीजिए 1 लाख की सेल रिकवर हो गई, तो नेट शॉर्ट सेल मेरी कितनी निकली 140। अभी तो एक क्वेश्चन आया, शॉर्ट सेल निकली क्या चीज, जल्दी बोलेगा 140, तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत है नहीं, स्टैंडर्ड टर्नओवर, नया नाम है स्टैंडर्ड टर्नओवर, 3 बार बोलूंगा यहाँ पे 3 बार बोलूंगा टर्नओवर,
स्टैंडर्ड टर्नओवर, एडजस्टेड टर्नओवर, तीनों को मिक्स ना करना, अलग अलग रखना। स्टैंडर्ड टर्नओवर है उस टाइम का डिसलोकेशन पीरियड की सेल, अगर ये ना होता उसके बैक ईयर में क्या थी, प्लस ट्रेंड। बच्चा कहता सर ट्रेंड हमें कैसे पता चलेगा, हमें दिया होगा सर, नहीं दिया होगा फिर मैं थोड़े मजे लूंगा आपके साथ। 3 साल का डेटा आपको देके जाऊंगा, 2012 से 13, 13 से 14, 14 से 15। तो ऑलरेडी से दैट आप देख सकते हैं 1 लाख से सेल कितनी हो रही है, 1,20,000, फिर कितनी हो रही है 144, तो वो ट्रेंड पे है। 10% है, 20% किस पे है, ट्रेंड पे है, वो आप निकालना सीख लेंगे, मैं बता दूंगा। माइनस इंडेमनिटी सेल जिस टाइम आग लगी, मतलब आग लगने से लेकर जितने टाइम तक आपका बिजनेस क्या रहा, डिस्टर्ब, दैट्स द इंडेमनिटी सेल। बहुत डन है, गुड हुआ। दूसरा पॉइंट हम निकालेंगे दूसरे वर्किंग नोट में, क्या नाम है जी, जीपी रेट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। याद करिए मैंने तो आपसे लॉस ऑफ प्रॉफिट की बात करी थी, प्रॉफिट का नुकसान, सेल का नुकसान नहीं मैंने कहा था। आपने कहा 2,40,000 की सेल होती, 1 लाख की हो गई, कितनी कम हुई 140, 140 की सेल कम हुई, सेल के अंदर तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कितना था आपका, मान लीजिए 20%, तो नुकसान तो आपका कुल मिला के 28,000 का हुआ। 1,40,000 की सेल, उसका 20%, कितना नुकसान हुआ 28,000, दिस इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो पहले मुझे यहाँ पे क्या निकालना चाहिए, जीपी। थोड़ा मजेदार पॉइंट आ गया, जीपी के यहाँ पे 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला आप जानते हैं, +2 में पढ़ा हुआ है, क्या, जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। मुझे लगता नहीं कोई डाउट है, जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। थोड़ा मजा ले लेता हूं आपसे, यहाँ नेट सेल्स को टर्नओवर बोल रहा है, ऊपर स्टैंडर्ड टर्नओवर था, मिक्स ना करना। और ये टर्नओवर कौन सा होगा, कौन सा होगा, यहाँ पे 2 टर्नओवर नहीं, 3 टर्नओवर चलेंगे। एक चलेगा स्टैंडर्ड टर्नओवर, उस टाइम की सेल, उसके बैक जिस साल आग नहीं लगी उसके बैक उस दिनों की सेल। टर्नओवर होगी 12 महीने की सेल, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर। किसकी बोल रहा हूं, लास्ट, वर्ड समझिएगा, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब जिस साल की आप बुक्स बना रहे हो, दिया होगा क्लोजिंग ईयर कब है, 31 दिसंबर है या 31 मार्च है, जो होगा उसके ऊपर जीपी बाय सेल्स करके इनटू 100 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये फॉर्मूला ज्यादातर चलेगा, आप नोट करेंगे सर ये क्या चक्कर है, इसलिए सम क्वेश्चन में जीपी में आपको देके नहीं जाऊंगा। जब जीपी नहीं दिया होगा तो आपको कौन सा अप्रोच लगाना पड़ेगा, जिसको हम बोल देते हैं समटाइम जीपी अप्रोच, एनपी अप्रोच, वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग दीजिएगा। हम एनपी वाला ज्यादा लगाएंगे, पेपर में 99% क्वेश्चंस में एनपी ही दिया होगा, जिसमें जीपी दिया हुआ मतलब फिर जीपी कौन सेल्स लगा दो, मुझे क्या प्रॉब्लम, सिंपल। इसका फॉर्मूला क्या है, नीचे सेम है, दिख रहे हो, नीचे सेम है, सेल्स वही लास्ट फाइनेंशियल ईयर वाली, इनटू 100 ये भी सेम है। ये नया वर्ड कुछ है, एनपी, फुल फॉर्म सबको पता है, नेट प्रॉफिट, फुल फॉर्म सबको पता है, नेट प्रॉफिट। आप कहते सर मैं समझ गया आपकी बात को, अभी आप जीपी अपॉन सेल्स कर रहे थे, बिल्कुल, अब आप एनपी से बैठ जाएंगे, जाना तो जीपी तक, ये निकालना जीपी रेट ही है, तो एनपी में मैं क्या ऐड करूं, अपना वो +1 ना थोड़ी ज्यादा याद करना, रेंट, सैलरी, वेजेस, ना ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है, प्लस क्या लिखा है, इंश्योर्ड, क्या नाम है, स्टैंडिंग चार्जेस। एक्चुअली द वर्ड इज स्टैंडिंग चार्जेस, एक्चुअली द वर्ड इज स्टैंडिंग चार्जेस। वो 2 तरह के होते हैं, इंश्योर्ड, अनइंश्योर्ड, समझ लीजिए बात को। अब ये क्या भला है सर, भला ये है अब बिजनेस आग लगी, ठप हुआ, कुछ खर्चे भी होंगे, अब खर्चे पता नहीं किस तरह के होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के होंगे, एडवर्टीजमेंट के होंगे, दोबारा ऐड करनी पड़ेगी कि हमारे पास नाउ सेफ नाउ ओपन, कुछ भी ऐसा करना पड़ेगा, कुछ भी खर्चे करने पड़ेंगे, तो कंपनी कभी भी आपको सारे खर्चे रीइंबर्स, वरना कभी रीइंबर्स मतलब वापस नहीं करेगी। तो कुछ उसमें से खर्चे मैं इंश्योर कर दूंगा, कुछ अनइंश्योर्ड। आपके लिए ये जानना जरूरी नहीं है सर कौन से इंश्योर्ड होंगे कौन से अनइंश्योर्ड, हमें पेपर में गिवन होगा, हमें पेपर में लिखा होगा स्टैंडिंग चार्जेस 1 लाख, out of which 60,000 is insured, तो डेफिनेटली रिमेनिंग इज अनइंश्योर्ड। बट मुझे यहाँ पे सिर्फ कौन से चाहिए, दे दिया इंश्योर्ड चाहिए, गलती से सारे स्टैंडिंग जोड़ दो, बड़ा दिक्कत आएगी, आप देखना तक आपको मैं बोल के इतना टाइम ले रहा हूँ, तभी कि आपको याद करा दूंगा, कि आपको लिखने की जरूरत, जो छोड़ो लिखोगे आपको याद हो जाए यार क्या स्टेप है, मुझसे सुन, एक स्टेप, हम 6 पॉइंट्स है इसके, हम दूसरे पे हम लोग, तो ध्यान देना कहां तक हम लोग पहुंचने वाले हैं, कहां जाके बात खत्म होने वाली है। सबसे औसम चैप्टर है जी, मजा ही तब आता है कि पता चलता है इंटरेस्ट शुरू हुआ कुछ, नहीं तो बच्चों वाला काम चल रहा था। अब थोड़ा मजा आएगा, ध्यान से। पहले आपने क्या निकाली, शॉर्ट सेल सर। फर्स्ट क्वेश्चन, कितनी सेल कम हुई, यार यही क्वेश्चन होता है हमारा, तो यार नंबर कमाए, अब गए 70 आए, मैं सारे पूछ रहा हूँ कितने कमाए, 70 तो है ठीक है, पिछली बार वही 90 थे, 20 कम है ना, बात खत्म। वो शॉर्ट सेल है। जीपी क्या कमाना क्या था, मैं क्या 2 फॉर्मूले जी, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, मैं कहते गोली मार, जीपी तो है नहीं मेरे पास,
सेल्स है, 100 है, जीपी नहीं है, कोई नहीं, एनपी आ जाओ, एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सिर्फ कौन से, इंश्योर्ड ओनली, डिवाइड बाय सेल्स टर्नओवर इनटू 100, गोली मारो, डन, ठीक। नंबर 3, थर्ड स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन किस पे, शॉर्ट सेल्स। अभी मैंने बात करी 140 का 20% कितना होगा, 28,000, चेक करो वही कुछ है। शॉर्ट सेल्स हमारी कितनी थी मेरी एग्जांपल में, 140 थी। जीपी रेट मेरे एग्जांपल में कौन सा था, 20%, तो आई थिंक सो ऑलरेडी आप कर सकते हैं, तो कितना बना, ये 3 स्टेप हो गए। यहां तक डाउट बताओ, और यहां तक होता भी नहीं किसी को, सही बोल रहा हूँ, तो यहां तक आ गया फिर तो बात ही खत्म, तो आगे जाने का फायदा नहीं है, वाला यही सोच रहा हूं। बोलिए पहला काम शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल कैसे, स्टैंडर्ड टर्नओवर प्लस ट्रेंड, ना भूलिएगा, बहुत बच्चे फंस जाएंगे इसमें, प्लस ट्रेंड अभी आएंगे, माइनस जिन इंडेमिनिटी सेल हुई, शॉर्ट सेल आ गया। जीपी रेट निकालना है, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, नहीं सर, एनपी प्लस और है, एनपी प्लस इंश्योर्ड, अभी आपसे पूछूंगा स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, डन सर। तीसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे, शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेट, शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेट। आगे चलिए एक नया पॉइंट आ गया, इसमें ऐड करेंगे, ये प्रॉफिट का नुकसान तो हो गया, कुछ खर्चे का नुकसान भी तो हुआ, तो कंपनी कुछ खर्चे भी कवर करती है, तो मैंने भी कुछ खर्चे करे होंगे, मान लीजिए मैं तुक्का मार रहा हूं, मैंने कर दिया 30,000, उन 3 महीनों में मैंने 30,000 लगा दिए, और कहां लगा दिए मैं ये बात नहीं करूंगा ना, टेक्निकली पेपर में बताऊंगा, एडवर्टाइजमेंट पे लगाए, इलेक्ट्रिसिटी पे लगाए, वर्कर बढ़ाए, रिपेयर करवाई पूरा टाइमिंग के लिए, टेम्परेरी स्ट्रक्चर। अब मैं जो दूसरी दुकान लूंगा, क्या वो साथ के साथ तैयार हो जाएगी, शायद मे भी वहां टेम्परेरी स्ट्रक्चर तैयार करना पड़े, तो बॉक्स प्रूफ टेबल टूबल, जैसे हमने यहाँ पे शुरू किया, एक टाइम के लिए एक रूम तैयार करा, वहां तो टेबल लगा के बैठो, शुद्ध करो, लेकिन बाकी ऑफिस में काम होता रहेगा, सेम यहाँ पे है। ऐड करेंगे इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ क्या है, वर्किंग इनकट, वर्किंग इनकट बोल दो, वर्किंग एक्सपेंस बोल दो, एक ही बात है, एक्स्ट्रा कॉस्ट। अब इसमें थोड़ी मजे ले लो, अब सरकार आपकी तरह तो है नहीं, आपने मुंह उठा के बोल दिया कि देखो जी आपके सामने भी नुकसान हुआ, 28,000 का प्रॉफिट का, कहता हाँ चलो मैं दे दूंगा 28,000 पे, मैं मेरे 30,000 और लगे, क्या वो कभी आइडेंटिफाई नहीं करेगा वो 30,000 कौन से थे, कैसे थे, या मैं तुझे 30 दूंगा भी या नहीं दूंगा। तो यहाँ थोड़े मजे और आ गए, आप दिख रहे हो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स, 3 तरह से आपके एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग निकाले जाएंगे, उनमें से वो सिलेक्ट किया जाएगा जो क्या होगा, विच एवर इज लेस। आपकी बात नहीं मानी जाएगी, आप तो फिर पागल हैं, आप तो पति है 30 मांगे, मैं 30 नहीं देने वाला, 30 का कुछ सिस्टम लगाऊंगा, कुछ परसेंटेज करूंगा, आपसे कुछ बातें पूछूंगा, उन तीनों में से जो लोअर होगा वो आपको उतना मिल जाएगा। अब लोअर में भी 10, लोअर में भी 5, जो भी आ गया आपकी किस्मत, तो मैं 5 दूंगा, तो 28,000 वो, 5 ये, 33 दूंगा कुल मिला। अभी दूंगा कैसे, अभी आगे क्लॉज है, ये थोड़ा कि आप 33 मांगे, ये गिन लो 33 है, ये नहीं दूंगा ऐसे, ठीक है। अब क्या है सुनिए, पहला पॉइंट मेरे एग्जांपल में, ये का बड़ा मजा आएगा, एक्चुअल वर्किंग एक्सपेंस हमारे कितने हुए थे मेरे एग्जांपल में, ये तो फिर आपसे पूछना ही था, पहला शब्द ये हो गया, पहले चलो सब बढ़िया, एक शब्द हो गया, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्किंग, एक्चुअल वर्किंग एक्सपेंस जो नाम होगा। दूसरा सुनिए, दूसरे को निकालने के ना दिख रहे होगी बीच में एक और है, दूसरे के, उसके 2 पॉइंट है, या तो ये अप्रोच लगा लो या फिर ये लगा लो। इसमें बड़ा डाउट आता है यार, कई बच्चे कहते हैं सर मैंने तो वो लगा के देखा, आंसर में फर्क आएगा, डेफिनेटली मैं आपको इसलिए कह रहा, जीपी वाला लगाओगे तो आंसर में कुछ और फर्क आएगा, बट आपकी आईसीआई बुक्स या आपके सीएम में जो बुक्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने देखा है या बीकॉम बुक जो देखा है, वो ये मेथड ज्यादा लगाती है। कौन से वाला, ये वाला। फिर बचेगा डाउट, सर जरूरी है, आप तो दोनों बोल रहे हैं, और लगा दो, आप दोनों लगा दो, हमें तो लीस्ट ही चूज करना है, कोई भी आ जाए, बड़ा इतना मेहनत क्यों करोगे। तो इस बात के ऊपर कोई क्वेश्चनेबल नहीं है, हाँ आंसर फर्क आएगा, मैं इस मेथड से करता हूं, मेरा आंसर कुछ 20-50 100 रुपए का ही फर्क होगा, ज्यादा अंतर नहीं। आप इससे कर रहे हो 20-50-100 ज्यादा आ जाएगा, हम लास्ट में वर्ड दिखाते हैं अप्रॉक्स, लास्ट में वर्ड दिखाते हैं अप्रॉक्स, और लास्ट में लिखाते हैं जो मैंने एडिशनल वर्किंग निकाले हैं इस तरह से निकाले हैं। सो दैट्स व्हाई 20, 50, 60 जो भी आ रहा होगा डिफरेंस तो आ रहा है, वरना नहीं आएगा। पहली चीज बता दो ना, बताना जरूरी है, आप पेपर में करते रहो सर मैं तो एनपी पढ़ के गया, वहां तो एनपी लगाया ही नहीं है, बुक में घर पे जाके देखा एनपी तो कहीं लगा ही नहीं हुआ, तो घबराने की जरूरत नहीं सर, एनपी और जीपी बहुत आसे, हाँ आंसर में फर्क होगा, पहले बोलूँ क्या। अब एनपी समझ लेते हैं, पहले आओ क्या फॉर्मूला, बड़ा प्यारा आंसर है, एनपी प्लस क्या नाम है, इंश्योर्ड एक्सपेंसेस। बचा सोचता है इंश्योर्ड एक्सपेंसेस कौन से होंगे, ये वही इंश्योर्ड एक्सपेंसेस आप पे दिए होंगे आपको, इतने खर्चे हमारे क्या है इंश्योर्ड, वही स्टैंडिंग चार्जेस वाली बात है, ठीक। डिवाइड बाय एनपी प्लस क्या वर्ड है, क्या वर्ड है,
ऑल स्टैंडिंग सारे ऊपर से। हाँ बिल्कुल, मेरी एग्जांपल में होगी, मैंने अभी एनपी सोचा नहीं था, मैंने इंश्योर्ड बोला था, मान लो कितना है 60, और ऑल कितने थे मेरे 1 लाख, एनपी आप लोग सोच लेंगे मान लो 1.5 लाख, 150, 150 प्लस 60 डिवाइड बाय 150 प्लस 1 लाख इनटू क्या, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट। कि सारा 30,000 नहीं दूंगा, यहाँ पे मेरा क्या था याद है, 30,000 इंटू, फॉर्मूला बोल लो, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग इंटू एनपी प्लस इंश्योर्ड डिवाइड बाय एनपी प्लस ऑल। अगर ये नहीं लगाना तो दूसरे पे आ जाओ। चलो एडिशनल एक्सपेंस कितने थे, वही थे 30, फिर भी प्रोपोर्शनेट इंटू, ध्यान से बोलना, हमने ध्यान नहीं दिया, जीपी हो जाएगा सर, अभी निकाल के आए हैं जीपी, वो 20%, बिल्कुल सही, जीपी कितना 20%, ऑन किस पे, परसीडिंग 12 मंथ सेल्स बिफोर किससे, फायर। सर ये वो टर्नओवर है जो पीछे बोल रहे थे आप, नहीं नहीं नहीं, ये एडजस्टेड टर्नओवर है। दोबारा, एक टर्नओवर तो वो है जिस टाइम आग लगी, जिस पर डिस्टर्ब हुआ, एक टर्नओवर वो है नॉर्मल जो हमारी 1 साल की होती है। 1 साल मतलब 31 दिसंबर को खत्म हो, फाइनेंशियल ईयर, वर्ड को क्या बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर, समझे ना वर्ड को, 1/4 से 31 मार्च, 1 जनवरी है तो 31 दिसंबर, ये वो सेल होगी, दोबारा बोल देता हूँ, जिस दिन आग लगी। किस दिन आग लगी थी मुझे बताओगे, 1 सितंबर, कौन सी को, 21 को, इसके एग्जैक्ट बैक कितने महीने, 12। तो याद रखिएगा, है ये भी 12 महीने की, कंफ्यूज हो जाओ, बट ये सेल्स नहीं है, ये एडजस्टेड टर्नओवर के नाम से कहलाई जाएगी। कब तक की उठाऊंगा, यहाँ पे भी कॉमन सेंस है, 31/8 कौन सी हो जाएगी, 20, 31/8/20 से लेके 1 सितंबर 21 तक की जो सेल है ये भी 12 महीने की। फिर बोल रहा हूँ, यहाँ के कंफ्यूज हो जाओ, पर ये फाइनेंशियल ईयर थोड़ा है, वो सेल सिर्फ फाइनेंशियल ईयर की, यहाँ पे कंफ्यूज करूंगा बार बार, ये सेल है नॉर्मल प्रोसीडिंग 12 मंथ्स। और मैं इसको एडजस्टेड टर्नओवर क्यों बोल रहा हूँ, इसमें भी क्या ऐड किया जाएगा, कि जहां का ऐड करना पड़ा, ट्रेंड, इसमें भी ट्रेंड ऐड किया जाएगा अगर हुआ क्वेश्चन में 20 या 10 या 15 जो भी होगा, ठीक है। इस सेल्स का मुझे क्या चाहिए, जीपी, परसेंटेज आपको पता है 20%, जो भी सेल होगी प्लस ट्रेंड करने के बाद उसका 20%। तो क्या फॉर्मूला दोबारा बोलिएगा, इसको मैं रब कर देता हूं, बताइएगा क्या फॉर्मूला था। यहाँ पे एडिशनल एक्सपेंस तो आपको मैंने बता ही दिया, कितना जल्दी बोलिएगा, एडिशनल एक्सपेंस अपना 30,000 रुपए, ठीक है, इनटू जीपी ऑन प्रोसीडिंग 12 मंथ सेल हो जाएगा, डिवाइड बाय जीपी ऑन प्रोसीडिंग 12 मंथ सेल प्लस 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 क्या वर्ड है, क्या वर्ड है, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। ये फॉर्मूलाज हैं इनके, कोई इसमें कोई क्रैमिंग का या दिमाग की बात नहीं, सर ये क्या चक्कर है जी, कभी इंश्योर्ड जोड़ देते हैं, कभी टोटल जोड़ देते हैं, कभी अनइंश्योर्ड जोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। इंश्योरेंस क्लेम के अपने फॉर्मूलाज हैं, अपना मैथमेटिकली का कैलकुलेटर होता है, जैसे आप बोलते हैं कि बार आप जब पॉलिसी लेते हैं, ये मेरी 2 लाख की पॉलिसी, अब उससे आपकी आपकी एज क्या है, कितने साल तक लेनी है, कितना प्रीमियम देना है, तो कैलकुलेटर से में भरते हैं कुछ और एक फिगर निकल के आ जाती है। तो वहां कोई मैथमेटिकली फॉर्मूला नहीं है, वहां पे इनका सिस्टम, ये सिस्टम उनका ही था। जीपी कवर करेंगे जी आपका पिछले 12 महीने की सेल का, ओके, डिवाइड बाय जीपी वही जो ऊपर था, प्लस कौन से खर्चे, अनइंश्योर्ड, इनटू वही प्रोपोर्शनल। और एक तीसरा फॉर्मूला, ये तो अभी 2 थे, ये भी दूसरा था, इनमें से आप कोई एक सेलेक्ट करेंगे, इनमें से कोई एक, वो आपकी इच्छा होगी जो आपको प्यारा लगे, ठीक है। मोस्टली बता दिया जीपी चलता है, मोस्टली बता दिया 99 क्वेश्चन में मेरे जीपी चलेगा। लास्ट पॉइंट एक और है, जीपी ऑन, चलो ये भी जीपी की बात कर रहे हैं, जीपी हमारा क्या था, वही 20% ऑन सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम द इंक्रीज्ड वर्किंग एक्सपेंस, जिसको बोलते हैं हम लोग एडिशनल सेल। कंपनी आपसे पूछना चाहती है, आपने 30,000 खर्चा करा, उस खर्चे को करने की वजह से आपकी कोई सेल इंप्रूव हुई, तभी खर्चा कर रहे थे ना आप लोग, तो मैं क्या, हाँ जी हुई, उस खर्चे से मेरी कितनी सेल हुई, मान लीजिए कितने की बोलिएगा, 50,000 की, तो उस 50,000 का मैक्सिमम कितना, 20% कितना हो जाएगा, 10,000। एक ये बिल्कुल सही। तो 3 पॉइंट हुए, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्किंग नंबर 2, नंबर 1 तो सिंपल ही था, दूसरा मुझे सिंपल लगता है लास्ट वाला, पहले मैं वही बोलता हूँ, इसको शफल करके जैसे मर्जी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, हमने कौन सा चूज करना है, विच एवरेज, बात खत्म। और दूसरा कौन सा बोलता हूँ मैं, एडिशनल सेल से, एडिशनल सेल जो जीपी है मैक्सिमम उतना 50,000 का 20% कितना, 10,000 रुपए। दूसरा वर्किंग नोट ये है, एनपी या जीपी, आप बताइए हम जीपी लगा लेते हैं कैसे, एडिशनल वर्किंग एक्सपेंस 30,000 इनटू जीपी ऑन प्रोसीडिंग 12 मंथ से, जीपी ऑन प्रोसीडिंग 12 मंथ से डिवाइड बाय जीपी ऑन प्रोसीडिंग 12 मंथ से प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो 3 फॉर्मूला, तीनों में जो लोअर होगा आपने वो सिलेक्ट करना है, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। स्टेप नंबर 3 में क्या आया था, लॉस ऑफ प्रॉफिट। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या पहचाना, एडिशनल कॉस्ट कितनी हुई। स्टेप 5 डिडक्ट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस क्या सेव्ड। अगर कोई खर्च आपका बचा है तो वो माइनस कर देना, तो नेट आंसर आ गया। क्या स्टेप बना मेरे अकॉर्डिंग, तो
3 स्टेप में 4 स्टेप प्लस करेंगे, 5 क्या करेंगे माइनस। 3 क्या था लॉस ऑफ प्रॉफिट, 4 क्या था एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग, 5 क्या था सेविंग्स। तो नेट आंसर आपका 6 में क्या आ जाएगा, ध्यान से दीजिएगा, ग्रॉस क्लेम ये वाला है जो माइनस करके आएगा, जितना मैं कंपनी से फाइनली मांगना चाहता हूं। और मेरी पॉलिसी अमाउंट किसको कवर करती है, ये पॉइंट सुनना। पिछले क्वेश्चन में कल वालों में क्या था, पॉलिसी डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, वो अब यहाँ पे स्टॉक की बात तो हो नहीं रही, ये पॉलिसी कवर करती है जी जीपी ऑफ किसका, ध्यान देना, प्रोसीडिंग से, जिसको बोलते हो एडजस्टेड टर्नओवर, या नॉर्मल जीपी ना लिख देना सेल्स का, या 12 महीने वाली जीपी को कवर करता है, 12 महीने वाली। कोई कंपनी को क्या पता आग कब लगे, कंपनी की सिंपल सी बात है, जिस दिन आग लगी उसके बैक 12 महीने जो सेल थी उसका जीपी खत्म। अब क्या हम वेट करेंगे कि किस दिन आग लगेगी फिर सोचेंगे फाइनेंशियल ईयर की सेल क्या थी, क्यों सोचना, जब मर्जी आग लगे, जब मर्जी आग लगे उस दिन से बैक हो जाना। 12 महीने, 12 महीने होते हैं ना सेल के लिए, तो पूरे एग्जैक्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए उस 12 महीने की सेल का क्या चाहिए मुझे, जीपी, मैं तेरा कवर करता हूँ यार, टेंशन ना। पॉलिसी अमाउंट दी होगी लाख रुपए, डिवाइड बाय जीपी जो हमारा था, इनटू जो आप मांग रहे हो, जो आंसर आ जाएगा दैट्स कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। मतलब वो आपको क्लेम फाइनली कंपनी की तरफ से क्या होगा, मिल जाएगा। और नीचे में थोड़ा सा द्वारा लिखा हुआ है, टर्नओवर, जो नॉर्मल टर्नओवर वर्ड वो कहाँ काम आता है, फॉर अ जीपी पर्पस, एक ही जगह काम आया था जीपी निकालते वक्त, स्टेप नंबर 2 में, जहां में फॉर्मूला था जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, या एनपी प्लस इंश्योर्ड डिवाइड बाय टर्नओवर था, और कहीं टर्नओवर काम नहीं आया। स्टैंडर्ड टर्नओवर एक जगह काम आया था, कहां पे, शॉर्ट सेल्स के टाइम पे, दोबारा स्टैंडर्ड टर्नओवर कहीं काम नहीं आया, बाकी सब जगह क्या चलता है एडजस्टेड। अब मैंने बोल दिया ऑल, याद करने का कोई तो तरीका हम रखेंगे ना, बढ़िया तरीका। अब पेपर में डाउट ही खत्म, स्टैंडर्ड टर्नओवर फर्स्ट टाइम आता है, बाद आता नहीं, टर्नओवर सिर्फ जीपी रेट के काम आता है, बाकी कभी आता नहीं। बाकी सब जगह जहां टर्नओवर वर्ड चलेगा या जिसका जीपी चल रहा है वो कौन सी है, एडजस्टेड टर्नओवर, दैट्स इट। अब इनको आप कॉपी पे लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे, वैसे आपके पास पीडीएफ पे है, घर पे इसको आराम से ऐसे ही साफ साफ तरीके से लिखिएगा, नंबर दे दीजिएगा 1 2 3 4। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या चीज है, आपको दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन तो बनता है हमारा कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए ये देखने में कैसे, और आपको दिखाता हूँ। ये मेरी बीकॉम की बुक से थोड़ा सा पहला थ्योरी पॉइंट आ गया, क्या कंप्यूटेशन ऑफ, क्या हेडिंग जल्दी बोलेगा, क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, दिखाना जरूरी होता है, ये सब चीजें लिखी हुई हैं, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। कैसे, नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ क्या करेंगे, शॉर्ट सेल्स हमारा हो गया, कैलकुलेशन ऑफ क्या करेंगे जीपी, आप देख रहे हैं नॉर्मली फॉर्मूला ये रहा रेट ऑफ जीपी का, एनपी प्लस क्या है इंश्योर्ड इनटू 100 डिवाइड बाय सेल ऑफ द क्या वर्ड है, फाइनेंशियल ईयर प्रोसीडिंग द ईयर ऑफ, प्रोसीडिंग द डेट नहीं है, ईयर ऑफ फायर, जिस साल आग लगी वो साल ही छोड़ दो यार। अब मान लीजिए 1 सितंबर को आग लगी, वो साल कब छोड़ेंगे, 31 मार्च तक, 31 मार्च तक की जो सेल वो टर्नओवर ही हुआ एक तरह का, याद रखिएगा। और जो रजिस्टर्ड थी वो थी जिस दिन आग लगी उस दिन से बैक, उस दिन से ही वापस हो जा 12 महीने, तो याद रखिएगा। थर्ड वन था कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल, हो गया था, शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेट। नंबर 4 था एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग, याद आया। नंबर 1 एक्चुअल इंक्रीज्ड वर्किंग एक्सपेंस। नंबर 2 एनपी के थ्रू चलना है या जीपी के थ्रू चलना है, आप देखिए पहले एनपी चलो, एनपी प्लस इंश्योर्ड, एनपी प्लस ऑल इनटू इंक्रीज्ड वर्किंग कॉस्ट, नाम में कंफ्यूज हो जाओ, एक्चुअल इंक्रीज्ड वर्किंग, इंक्रीज्ड वर्किंग कॉस्ट, सब मीनिंग सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट वन जीपी ऑन प्रोसीडिंग 12 मंथ से डिवाइड बाय जीपी ऑन प्रोसीडिंग 12 मंथ से, प्लस प्लस क्या था अनइंश्योर्ड इनटू एडिशनल एक्सपेंस, और तीसरा था जीपी ऑन किस पे, सेल जो इंक्रीज्ड वर्किंग की वजह से, जो एक्स्ट्रा खर्चा करने की वजह से सेल हुई उसका जी। हमें कौन सा चूज करना है, व्हिचएवर इज लेस। फिफ्थ स्टेप आपको बताया था अगर कोई सेविंग हुई है तो माइनस कर दो। सिक्स्थ स्टेप क्या था, फॉर्मूला आपके सामने बैठी देख लीजिए, अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइड बाय जीपी कवर करूंगा, 12 महीने वाला वो कौन सा, ये ध्यान रखना बस, 12 महीने सीधा ले लेना, ट्रेंड हुआ तो वो भी ऐड होगा। अब मान लो एक्जैक्ट 12 मंथ्स की सेल में 10 लाख की सेल हुई, ट्रेंड था 20%, तो 10 प्लस 20% 12 लाख, 12 लाख का 20% 240, तो ये थोड़ा मजेदार पॉइंट है, बच्चा भूल जाएगा ट्रेंड। तो मेरे हिसाब से अगर आपको दिमाग लगे, आपका ट्रेंड सिर्फ 2 जगह काम आया, हमने देखा नहीं होगा, पहला शॉर्ट सेल के टाइम पे, दूसरा मेरा काम हमेशा क्या होता है, जाते ही एडजस्टेड टर्नओवर निकाल दो, और बच्चा कहता है सर जहां जहां जीपी जीपी आप बोल रहे हो, यहाँ आपने जीपी बोला यहाँ पे, और आपने यहाँ ये जीपी बोला प्रोसीडिंग 12 मंथ्स वाला, क्या ये सारे एडजस्टेड टर्नओवर पे हैं, बिल्कुल सही, सारी 12 लाख का 20% है, कहीं 10 लाख, कहीं 10 लाख का करी जाओ, कहीं 12 लाख का करी जाओ, सब जगह मैं जाते ही मैं एक काम कर लेता हूँ, हमेशा मेरा जो बनना होता है क्वेश्चन गलत ना हो, 3 वर्ड लिख लो, स्टैंडर्ड टर्नओवर ये है, टर्नओवर ये है, एडजस्टेड टर्नओवर ये है, बात खत्म। फिर दूसरा वर्क इन्होंने निकालो जीपी, बहुत जगह जीपी काम आता है, तो जीपी गलत ना हो, जीपी गलत हुआ सारे क्वेश्चन में माइंड डाल दोगे, उसका फायदा नहीं है।
तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल है जस्ट, कारण क्यों एग्जाम्पल है, इसमें एक नई वैरायटी है। तो जो मेरा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो अगले से स्टार्ट होगा। पीडीएफ आपको मैंने दी हुई है, पीडीएफ के अंदर मैंने कई क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको नहीं दिए हुए, आप खुद करेंगे मेरे साथ साथ जैसे हम करते थे वही स्पेस में। 2-3 के मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, वो बड़े क्वेश्चन है। बड़े इसलिए कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे, स्टेप काम में लाएंगे, तो आपको आंसर भी पता होना चाहिए क्या चल रहा है हमारे पास, और एक प्रेजेंटेशन, हाउ टू प्रेजेंट अ क्वेश्चन, वो दोनों काम आ जाएंगे। और आज के लेक्चर के बाद ये जितने क्वेश्चंस हैं, ये अगर पीडीएफ हमारी हो जाती है आज या कल तक हो जाती है, तो गारंटी रही आपका इंश्योरेंस क्लेम दोनों क्लासेस का आपका कवर्ड है जी। आपको एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा मुझसे पूछना नहीं पड़ेगा, गारंटी मेरी। आप खुद कहेंगे सर हो गई जी, एक ही क्वेश्चन सेम है, एक ही क्वेश्चन, एक्सेप्ट एक फंडा रह जाएगा, कौन सा, नॉर्मल अब नॉर्मल स्टॉक, उसके 4-5 क्वेश्चन है मैं कराऊंगा, ठीक है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, अ ट्रेडर इंटेंड्स टू टेक अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी विद इन इंडेमनिटी पीरियड ऑफ कितने के लिए, 6 महीने के लिए। हाउएवर ही कुड नॉट डिसाइड द पॉलिसी अमाउंट। थोड़े मजेदार पॉइंट क्या है, पहली बार नया क्वेश्चन है, आप पॉलिसी अमाउंट डिसाइड नहीं कर पा रहे, दोबारा, आप पॉलिसी अमाउंट डिसाइड नहीं कर पा रहे, मैं कितने रुपए की पॉलिसी लूं, वरना तो यार पॉलिसी अमाउंट तो दी होती है, हम क्लॉज ढूंढते हैं, नहीं आज कहता मुझे बताओ मैं कितने की पॉलिसी लूं, मैं कहूंगा जितने का नुकसान होने वाला है। नुकसान क्या, जितने की टर्नओवर लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस कुछ खर्चे, जो भी मेरा मेथड होगा देखिएगा। फ्रॉम फॉलोइंग डिटेल्स जस्ट द पॉलिसी अमाउंट। नंबर 1, टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर, समझते हो इसको क्या बोलते हैं, टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर की कितनी है, 4.5। स्टैंडिंग चार्जेस इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर कितने थे, स्टैंडिंग चार्जेस 90,000। अब ये स्टैंडिंग बोला है, इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड नहीं बताया गया, ठीक है। हाँ, नथिंग मेंशन, इसको हम इंश्योर्ड मानेंगे, नथिंग मेंशन इंश्योर्ड मानेंगे। नेट प्रॉफिट अर्न इन द लास्ट ईयर वाज क्या था, 10% था टर्नओवर का। आई थिंक सो सिंपल है, 4.5 लाख रुपए का ये रहा टर्नओवर, 4.5 लाख, 4.5 लाख का 10% करूंगा तो कितना हो जाएगा, 45,000। एंड द सेम ट्रेंड एक्सपेक्टेड इन सब्सिक्वेंट ईयर, यही मानते हैं हम लोग, अगले साल में भी यही चीज प्रॉफिट कमाएंगे, छोड़ो जो हो गया। इंक्रीज इन टर्नओवर एक्सपेक्टेड कितना जी, 25%। आज हमारी सेल कितनी थी, जल्दी बोलिएगा, 4.5 लाख, तो अगले साल भी सेल हमारी क्या होगी, 25% बढ़ के मान लीजिए, करना ऐड, 4.5 लाख प्लस 4.5 लाख प्लस 25% दबा दो, प्लस 25% दबा दो, 562,500, ये तो होगी मेरी जी एडजस्टेड टर्नओवर। कितनी होगी मेरी ये एडजस्टेड टर्नओवर। टू अचीव एडिशनल सेल्स ट्रेडर हैज टू इंकर एडिशनल एक्सपेंस करने पड़ गए, कितने के, जल्दी बोलिएगा, 31,250 के। अब मेरे ध्यान से बात सुनना, पहले तो आपको क्या निकालना चाहिए, जीपी रेट। कारण क्यों, जो मेस्टली जो चीज होती है वो क्या होता है, आपकी जो पॉलिसी है वो किसको कवर करती है, जीपी को। जीपी भी किसका, एडजस्टेड टर्नओवर का। एडजस्टेड टर्नओवर हमने निकाल लिया यार, 562,500, ठीक है। मुझे बताइए जीपी कैसे आएगा, जीपी का फॉर्मूला, वो जीपी कहीं दिख रहा है ऊपर, एनपी दिख रहा है, तो एनपी अप्रोच, एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय टर्नओवर इनटू 100। एनपी बताइए कितना था, 45,000 प्लस इंश्योर कितने थे, 90,000 डिवाइड बाय सेल कितनी थी, 4.5 लाख। सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है, मतलब 45 प्लस 90, 45,000 प्लस 90, आई थिंक सो 135, 1,35,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 4.5 लाख। जल्दी बोलिए कितना आ रहा है, चेक करिए, 1,35,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 450, कितने परसेंट आ रहा है, 30% मेरा कवर होना चाहिए, किसका, सेल्स का। करो परसेंटेज, 562,500 का 30%, 5,62,500 का 168, चेक करो, ये तो मेरा कवर होना चाहिए प्लस मेरे कुछ खर्चे भी तो हुए हैं, वो भी ऐड करो, तो टोटल मेरी इतने रुपए की पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये एक नया क्वेश्चन था, नई वैरायटी है, एक ही था, एग्जांपल है, तब भी मैंने आपको करा दिया कि आपको पेपर में अगर नई वैरायटी मिली, इसलिए कह रहा हूं, आपको भी बात लगती है छोटी सी, अभी बात लगती है छोटी सी, आपके जो दोस्त मित्र कहीं भी पढ़ रहे हैं ना, सबको एक चीज आती है निकालनी, लॉस ऑफ प्रॉफिट। किसी से वैसे ही पूछ लो कि पॉलिसी अमाउंट निकालनी आती है, कहते वो तो दी होती है, अगर ना हो आउट है। बस यही प्रॉब्लम है अपने पास पढ़ने का, और बाकियों से बस यही प्रॉब्लम है। अगर मैं चलूं बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग, फिर तो वही गिनती है क्वेश्चन है मेरे पास, आईसीआई में तो क्वेश्चन ही 8 है, फिर सारे सीए क्यों नहीं बनते, वो फेल क्यों हो रहे हैं। जैसे इनको तो कल दिखाया था सीएमए वालों को, इतना हाई फाई क्वेश्चन लॉस ऑफ स्टॉक के, हमने जो करे उससे भी नेक्स्ट लेवल है। अब बच्चा कहेगा जी हमने जो करे वो तो वही अच्छे लग रहे थे, अब उससे नेक्स्ट बैठे हैं, क्यों, वो इन्हीं कारणों से। और मानोगे वो बीकॉम की बुक में कवर्ड है, अपने सीए में कवर्ड नहीं है, बीकॉम की बुक में कवर्ड है। और सीए वाले क्या करते हैं, हमेशा ट्रेंड होता है किस बात का, जो पेपर बनाने वाले लोग हैं वो हमारी एज के नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एज के होंगे, हम लोगों ने पढ़ा डायरेक्टर सीए का मटीरियल, प्रैक्टिस मैनुअल, वो है जी हमारे फादर की एज के,
जो खुद 30 साल से पढ़ा रहे हैं, और उन्होंने राइटर पढ़े हुए हैं। कभी आपके घर में किसी ने बीकॉम करी हो तो घर जाके पूछना कि आपके टाइम पे राइटर कौन था, कहेंगे जैन नारंग, कभी नाम सुनना, जैन नारंग, ठीक है, या कहेंगे शुक्ला ग्रेवाल, ये 2-4 नाम लेंगे बस, क्योंकि पहले थे यही, जो ग्रेवाल सुनते हो वही है, इतना पुराना है ये। हाँ, कोई आज का नहीं है ये, इसका पूरा खानदान सी है। सही कह रहा हूँ, कोई पढ़ा करो, लिखा होता है 5-6 घर के बंदे हैं, सारे सी हैं, सारे बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर हैं, सब ICANIRC के मेंबर हैं, कोई आज के थोड़े हैं। अब मुझे लगता है इनकी एडवांस अकाउंट्स बुक आती है मेन, मेरे पास तो पढ़ी है मोटी मोटी, ये पढ़ी है, लिख रहा है एडवांस अकाउंट्स लिखा हुआ, नाम पढ़ो क्या है, MC शुक्ला और TS गरेवाल। ये भी नया वर्जन आ गया, मेरे फादर के पास इतनी मोटी बुक यहाँ पे लगी भी होगी ये, और भी पढ़ी अंदर 2-3, ये उस टाइम की बुक्स है। अब जो क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा ना, किसी बुक में नहीं मिलता। कोई मेरे साथ हुआ है, मैं इंटर का पेपर दे के आया, इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन, हम प्रवीण शर्मा सबसे पढ़े हुए हैं, तो मैं कहीं बुक से क्वेश्चन ही नहीं आया। मेरे फादर खुद पढ़ाते हैं जी, 30 साल से पढ़ा रहे हैं, पेपर देखा, कहते ऐसे कर, तो बुक पढ़ी है, वो लेकर आ, अंदर मेरे पास भी पढ़ी है अभी, इतनी सी बुक है वो, इतनी सी, अब देखो इतनी सी, पेज उसके काले हो रखे हैं, एंड काले पेज, जैसे बोलते ना बिल्कुल डल होगी। उन्होंने मिनट में खोला, कहते ये क्वेश्चन है, मैं क्या हद होगी, हम इतनी मोटी मोटी किताबें करके जा रहे हैं, साला वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपकी इतनी सी बुक से क्वेश्चन आ रहा है। तो इन्हीं कारणों का फर्क है। अब वो आया करेंगे बीच में, आपकी गेस्ट फैकल्टी लेक्चर लिया करेंगे, आपको डिफरेंस फील होगा। कारण क्यों यार, हमारी इतनी एज नहीं, तो एक्सपीरियंस है, मैं तो ये बोलता हूँ, उनका 30 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी 30 साल की एज नहीं है। मैं पढ़ के बढ़ा सकता हूँ, बढ़िया बता सकता हूँ, कन्विंस कर सकता हूँ, पर जो दिमाग में उनके क्वेश्चन चल रहे हैं वो तो नहीं मेरे पास आते, और वो धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं। +1 +2 में हमारी मास्टरी बन रही है कि बच्चों को ये चीज सिखाई जाए, वही चीज आपके साथ है कि लोगों को क्वेश्चन ही पता, बस ये पता है इंश्योरेंस क्लेम हाजी हो गया, हमारे टीचर ने 5 लेक्चर लगा दिए, बच्चों को तो यही पता है ना बस, उसको ये तो पता ही नहीं कि भाई तू करके क्या है 5 लेक्चरों में, क्या बातें मार के आया है, पता ही नहीं। तो हमने ये तो पता नहीं पॉलिसी मोड़ के निकलती है, क्योंकि छोटी सी एग्जाम्पल में समझा रहा है बेचारा, और ये किसी को नहीं आता। चेक करा लेना, आपको लगे ना कभी चेक करना हो कि हम सही भी चल रहे हैं, चेक कर लिया करो 2 मिनट, करंट अकाउंट लाके देख लिया करो, 4 मिनट है कि यार क्वेश्चन कर रहा था यार, डाउट आ गया, पता नहीं क्वेश्चन भी ऐसे ही यार, पॉलिसी अमाउंट नहीं पता चल रही, तो कहेगा मैं तो आपने देखा कभी, और पक्का अपने सर को भेजेगा कि बाबूजी कहाँ से आ गया, ये अपने को पता नहीं क्या, लास्ट ईयर सबने भेजा, अटेम्प्ट में आया था, पता नहीं तो कहाँ है, और ढूंढेगा अटेम्प्ट कौन सी है कि वहां सोल्यूशन मिल जाए इसी तरह से। ये क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको। तो मैंने जितनी PDF बनाई है सब बड़े क्वेश्चंस हैं, पर पहली शुरुआत इससे करी, हाउ टू कैलकुलेट अ पॉलिसी अमाउंट। आज के बाद दोबारा बोलिएगा सर पहले से GP चाहिए, बिकॉज पॉलिसी कवर करती है GP को, पहला क्वेश्चन। GP किसका कवर करती है, वो एडजस्टेड टर्नओवर का। एडजस्टेड टर्नओवर वैसे तो आग लगने से बैक 12 महीने की होती है, इस क्वेश्चन में बताया ही नहीं, चेक करो कहीं आग लगी है, आपने डाउट पूछना चाहिए था कि सर यहाँ तो एडजस्टेड टर्नओवर होता है, आपने टर्नओवर का ही GP कर दिया, बिकॉज ऑफ आग लगने की डेट ही नहीं बताई। तो टू बी अज्यूम्ड 12 महीने की सेल भी क्या होगी, 4.5 ही होगी, मुझे असम्पशन लेनी पड़ी। ट्रेंड आपने दिया हुआ था, मैंने उसमें ऐड कर दिया, 25% करना ही था, तो कितनी सेल हुई 560 to 500 इनटू उसका GP रेट 30%, इतना तो पॉलिसी मुझे देगी 168 तो मुझे लेनी ही पड़ेगी पॉलिसी, बिकॉज यार इतने का तो मेरा लॉस वैसे ही है, इतने का तो GP मुझे वैसे ही कवर चाहिए, प्लस मुझे मेरे खर्चे भी कवर चाहिए 31,250 के, तो वो भी ऐड करो, तो मुझे मेरी पॉलिसी चाहिए कम से कम 2 लाख। बंदे ने इतना स्टीक क्वेश्चन आपके लिए बनाया, राउंड ऑफ आंसर देखो कहां तक पहुंचे जाके, 2 लाख रुपए की पॉलिसी अपने को चाहिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेट कर रहा हूँ, कॉपीज ओपन कर लीजिए बस। अब आपने पेन चलानी है, मैं आपको बोलूंगा बस आपने लिखना है फटाफट, यहीं से देख लीजिएगा, मैं आपके सामने रख दूंगा क्वेश्चन, बस एक लाइन पढ़ दूं, ये क्या है, एक लाइन है बस, क्या ऑन 4 सितंबर 15 विंटेक्स लिमिटेड टुक अ लॉस ऑफ पॉलिसी। ओ अच्छी बात होगी, क्या 5 लाख की पॉलिसी, तो सबसे लास्ट स्टेप है, सबसे लास्ट स्टेप है, पॉलिसी अमाउंट 5 लाख डिवाइड बाय GP ऑन प्रोसीडिंग 12 मंथ्स रजिस्टर्ड टर्नओवर इनटू क्रॉस में, ओ फिर स्टेप में आएगा। विद एन इंडेमनिटी पीरियड कितने का है 6, मतलब कंपनी कहती है मैं आपके कितने महीने कवर करूंगी 6, अगर आप 7 मांगेंगे तो मैं 6 दूंगा, अगर आप 5 महीने मांगो तो डेफिनेटली लोअर 5 दूंगा। आगे, अब फायर ब्रोक लो सर, क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं, अपनी फोटो ऊपर कर देते हैं, देखो इतना ही क्वेश्चन है, आपके सामने रख दिया पूरा टका के, ठीक है। अब पढ़ते हैं, A fire broke out on 1 जनवरी 16, ओके, बिकॉज ऑफ विच देयर वाज अ डिसलोकेशन, हो गया अप टू कब तक 31 मई, 1 जनवरी को आग लगी, मंथ ये परमात्मा ने तभी लगाए होंगे, इस पे काउंट करना सीखा करोगे यार, सीधी बन सकती थी, क्या जरूरत है लेने वाली है, इसलिए कि को 12 ही है, देखो 13 नहीं है, 12 महीने होते हैं ना, ये सब लॉजिक है, समझी बात है। तो देखिएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल
में 5 महीने, मैंने इंडेमनिटी कितने का दिया था 6, तो लोअर कौन सा है 5 ही होगा। ठीक है, सोचो ना दिमाग का लॉजिक क्यों है हमारा, ठीक है ना। असरटेन द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट, हिंट मिल गया कौन सी टाइप का है लॉस ऑफ प्रॉफिट, दिमाग चल गया शॉर्ट सेल की तरफ। ओके, टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। नंबर 1, नंबर आप पहचानना क्या क्या बोल रहा हूं मैं, बड़ा मजा आने वाला है। बस आज का दिन याद रखना, 1 जनवरी 16 से लेके 31 मई इन दिनों की सेल खराब हुई है मेरी, तो ये मेरी सेल होती है इंडेमनिटी या स्टैंडर्ड टर्नओवर में काम। पर अब 1 जनवरी 16 को तो आग लगी, 31 मई 16 तक मैं डिस्टर्ब रहा, तो मुझे स्टैंडर्ड टर्नओवर के लिए कौन सी सेल चाहिए होगी, 1 जनवरी 15 से बोलेगा 31 मई 15 तक। यार जिस दिन टाइम आग लगी ना, जिस टाइम डिस्टर्ब रहे, सही वही पीरियड बैक ईयर का, वो स्टैंडर्ड टर्नओवर होता है, प्लस ट्रेंड अगर हुआ। ठीक है, आगे बढ़िए। सेल फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च कौन सा 15, ये कौन सी टर्नओवर है, टर्नओवर है सिंपल, समझ लो ना, मजा तब आएगा जब आपको समझ आए, वरना मैं ही बोली जाऊंगा फायदा नहीं। सेल्स फॉर अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 15 मतलब क्या, ये नॉर्मल सेल्स है, मगर किसके लिए काम आएगी, सिर्फ जीपी के लिए, सिर्फ जीपी के लिए, और कहीं काम। गुड। एंड नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड कितना है, 2,60,000, वैसे कहीं काम नहीं आता, सिर्फ एक जगह काम आएगा, जीपी के लिए। तैयार है ना, ठीक है। स्टैंडिंग चार्जेस ऑल कवर्ड फॉर द ईयर, तो ना भी बोलता मैं तब भी क्या मानता, ऑल कवर्ड मानता, इंश्योर्ड मानता, अपनी भाषा में मैं लिख देता हूं इंश्योर्ड, आपको डाउट ना आए। कितना सर, 340 आई थिंक सो। फर्स्ट 3 स्टेप्स इज फॉर जीपी, और ये कह रहे हैं जी कुछ वर्ड बोल रहे हैं बीच में क्लास में, खुशबू खुशबू, हाँ किसी लड़की का नाम नहीं है खुशबू की, तो खुश हो जाओ। ये खुशबू इस बात की है कि रेट बड़ा सही आ रहा है, कैसे, 260 प्लस 340 इज 6 लाख। याद कीजिए जीपी का फॉर्मूला, एनपी प्लस इंश्योर्ड डिवाइड बाय टर्नओवर इनटू 100, और एनपी 260 प्लस 340 इनटू 100 डिवाइड बाय 24 लाख। आई थिंक सो 260 प्लस 340 6 लाख, 6 लाख डिवाइड बाय 24 लाख इनटू 100 इज 25%। अब और नहीं कर रहे हैं तो मजा आएगा, 25% इज योर जीपी रेट। आप करेंगे, कॉपी में लिखेंगे। अगला पॉइंट, सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी, ओ भाई ये क्या लिखा हुआ है 15, मतलब स्टैंडर्ड टर्नओवर की आ रही है, हाँ से 31, नहीं लाके सुनो, 31 दिसंबर कहां तक, जल्दी बोलिएगा, 15 तक। कौन सी सेल है, जल्दी बोलिएगा, 26 लाख रुपए की सेल है। 2 मिनट लगेंगे, चलो 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15, बता सकते हैं कौन सी टर्नओवर है, कोई बता सके जी, कौन सी टर्नओवर है, सौम्या जी कौन सी टर्नओवर है बताइए जी, तो बाकी सारा क्वेश्चन मेरा हो चुका। एडजस्टेड टर्नओवर प्रोसीडिंग 12 महीने, तो सौम्या चेक करो आग कब लगी थी बिजनेस में, 1 जनवरी 16 को, इसके बैक हो जाना चाहिए, बैक 12 महीने तो वही होंगे, 1 जनवरी की गलती बात है, फर्स्ट डे आग लग गई, तो बैक कौन से होंगे, 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15, तो ये हो गई आपकी प्रोसीडिंग सेल। कौन सी सेल होगी जल्दी बोलिएगा, प्रोसीडिंग टर्नओवर या प्रोसीडिंग 12 महीने की सेल। आगे मेरा क्वेश्चन हो गया, 1 जनवरी 16 से 31 मई 16 में कितनी सेल हुई, 310, दिस इज कॉल्ड एज इंडेमनिटी सेल। जल्दी बोलना, जिस आग लगी उस टाइम कुछ तो सेल करी होगी हमने, और इन्हीं दिनों पिछले साल क्या सेल थी मेरी, 11 लाख रुपए की स्टैंडर्ड टर्नओवर। लास्ट में देयर वाज अ 10% अपवर्ड ट्रेंड, तेरी कमी थी बस, एंड एवरेज क्लॉज लगाओ, आपका फायदा कर दिया। इसमें कितने वर्किंग नोट बनेंगे, नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, नंबर 2 जीपी, नंबर 3 लॉस ऑफ प्रॉफिट। 4 और 5 स्टेप बाहर हो गए बिकॉज देयर इज अ नो एडिशनल वर्किंग कॉस्ट, जब वो है ही नहीं तो क्यों आएंगे। 4 और 5 बाहर हो गए, डायरेक्ट 6 स्टेप लग जाएगा, कौन सा करें शुरू, फिर तो समझाएगा। लो जी बस ये करते हैं आज, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना, तो जिसको यहाँ पे लाइन कर देता हूँ ड्रॉ, आपके साथ दिखा देता हूँ, लिखिएगा, अब मैं बोल दूं लिखिएगा। नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ, नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, कैलकुलेशन ऑफ, गलती ना कर, ऐसे ना कर, देखिए आराम से करेंगे, बाकी को भी करने नहीं ले। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, अब पता लग गया शिवम पढ़ने लग गया, ऐसे ना कहो उसको। कैलकुलेशन ऑफ बोलेगा जी कितना है, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स दे दिया हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स नंबर 1 था। कहां से स्टार्ट करेंगे, लिखिए स्टैंडर्ड टर्नओवर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। मैं टर्नओवर को ना T/O लिखूंगा, तो स्टैंडर्ड टर्नओवर इक्वल्स टू 11 लाख रुपए
ये आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड टर्नओवर होती कौन सी है। जिस टाइम आग लगी थी उसी टाइम की सेल्स बैक पिछले साल में, प्लस ट्रेंड भूल मत जाइएगा। कितना ट्रेंड था जल्दी बोलिएगा, 10% बोलिएगा, कितना बना 1,10,000। 11 लाख की सेल्स थी, अगर मैं ट्रेंड जोड़ता हूं 10% ऑफ 11 लाख कितना हो जाएगा 110, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 12,10,000 रुपए, माइनस इंडेमनिटी सेल। इंडेमनिटी सेल शायद दी हुई आपको 3,10,000, चेक करिए, ये रही 1 जनवरी 16 से 31 मई 16 तक इंडेमनिटी सेल 3,10,000। इसको मैं रब कर देता हूँ, थोड़ा साफ सा हो जाएगा। 3 लाख कितना था जल्दी बोलिएगा, 3,10,000। तो माइनस करके आई थिंक आंसर आपका आ गया होगा। 12,10,000 में से 3,10,000 माइनस करेंगे, इट्स 9 लाख। गुड, 9 लाख आपका है क्या, आप लोग दोबारा लिख सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शॉर्ट सेल्स, जितने रुपए की मेरी सेल क्या हुई है, कम हुई है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आपको बताया था मैं, यहां कर देता हूं। दूसरा स्टेप यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट, समझिएगा ध्यान से। कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट, तो फॉर्मूला था एनपी प्लस, प्रॉपर लिखिएगा, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इनटू 100 डिवाइड बाय टर्नओवर। और यहाँ पे टर्नओवर कौन सी लेते हैं हम लोग, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की लेते हैं, ठीक है। तो एनपी मुझे बताइएगा, एनपी शायद हमारा था 260, लिख लीजिएगा। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस थे 340 इनटू 100 था। टर्नओवर हमारा था 24 लाख रुपए। मैं आपको सब कुछ दिखा भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है, देख लीजिए। सेल्स थी रजे 24 लाख, एनपी था 260, स्टैंडिंग चार्जेस थे 340। तो देख लीजिए आराम से, सिंपली। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका ये 25% आ रहा होगा, चेक कर लीजिए, मेक श्योर सही आ रहा है। बिकॉज 260 प्लस 340 करेंगे 6 लाख, 6 लाख डिवाइड बाय 24 लाख इनटू 100, आई थिंक सो ऑरली है, तो 25%, ठीक है। डाउट है बताइए। थर्ड स्टेप, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या फॉर्मूला था, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा पहले। शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेट, शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेट। शॉर्ट सेल अभी निकाली थी, अगर सबको याद हो कितने रुपए थी, याद है कुछ, बिल्कुल सही कह रहे हो। 9 लाख का जीपी कितना था, 25%, बताइए कितना जाएगा, 9 लाख रुपए का 25% मींस 1/4 हो गया, कितना का 2/25 225, 2,25,000 इज योर लॉस ऑफ प्रॉफिट। जल्दी बोलिएगा, डाउट किसी को, ठीक है। फोर्थ स्टेप होता है एडिशनल वर्किंग का, वो है नहीं हमारे पास। फिफ्थ स्टेप होता है सेविंग का, तो खर्चा नहीं तो सेविंग भी नहीं कुछ हुई। सिक्स स्टेप डायरेक्ट आ जाएगी, मैं सिर्फ फोर्थ ही लिखूंगा, आप थोड़ा सा लिखेंगे क्या, एवरेज क्लॉज। क्या वर्ड है, एवरेज क्लॉज। कभी भी कंपनी आपको पूरा पैसा नहीं देती, प्रपोर्शनेट देती है। वो कैसे, बड़ा मजा आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर आपके साथ चलूंगा। एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला होता है ग्रॉस क्लेम, वह लिख लो, इनटू पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू समझते हो, जो पॉलिसी की अमाउंट है, डिवाइड बाय जीपी ऑन सेल्स परसीडिंग 12 months, जीपी ऑन सेल्स परसीडिंग 12 months, और सेल्स के साथ ब्रैकेट में आगे लिख सकते हैं एडजस्टेड। याद रहे कौन सी सेल चाहिए मुझे, एडजस्टेड लिख लीजिए। फोर्थ पॉइंट है ग्रॉस एवरेज क्लॉज का, ग्रॉस क्लेम इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय, मैं सब चीजें चलूंगा आपके साथ, जीपी ऑन सेल परसीडिंग 12 month एडजस्टेड, या लिख सकते हो परसीडिंग 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ फायर, और ज्यादा अच्छा वर्ड हो जाएगा। अब आराम से चलते हैं, आप लोग लिखिएगा ग्रॉस क्लेम में तो आप फिट कर दो 2,25,000, आई थिंक सो, जहां डाउट नहीं आएगा मैं नहीं बोलूंगा, इनटू 2,25,000 इंटू ग्रॉस क्लेम था। पॉलिसी वैल्यू आपको दी हुई है 5 लाख रुपए, मुझे लगता नहीं कोई डाउट है, तो हम 5 लाख फिट कर लेते हैं क्वेश्चन में, देख लीजिएगा आप लोगों को डाउट है तो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा पॉलिसी वैल्यू हमारी क्या थी
ये रहा, पॉलिसी वैल्यू कितनी थी 5 लाख, एक पॉइंट रह गया क्या, मुझे जीपी चाहिए आग लगने से बैक 12 महीने की सेल का। जीपी तो मुझे पता है, जीपी मुझे पता है कितना है 25%, सेल भी मुझे पता है एग्जैक्ट 12 महीने बैक की सेल आई थिंक सो कितनी है, जल्दी बोलिएगा, 26 लाख है। बट ये भी विदाउट ट्रेंड है, गलती मत कीजिएगा, इसके अंदर भी क्या ऐड करना पड़ेगा, इसको एडजस्टेड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड ऐड करना पड़ेगा। 26 लाख का 10% ट्रेंड ऐड कर दीजिए, इसमें क्या कर लीजिए 26 लाख प्लस 260, आई थिंक सो 2860 का 25%, 7,15,000। तो लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है, आपको दोबारा भी रिपीट करूंगा, 7,15,000। इसको आप करके मुझे बताइए, नाउ व्हाट योर फाइनल आंसर, 5 लाख डिवाइड बाय 715 इंटू 225 ट्रिपल 150 342 बोल रहे हो, वो तो राउंड ऑफ कर दो बस, देखो यही है 342 तक, 0.6 बोल रहे थे तो 3 कर देते हैं ना इसको। फिर बोलो जी, ये क्वेश्चन आपके सामने था, मैं दोबारा रख देता हूं, एक बार देख लीजिए। 7,15,000 क्या बोल रहे हो, 26 लाख प्लस ट्रेंड 10% दिया हुआ है, तो टोटल सेल होगी 2860, उसका 25%। जीपी तो करनी था, नहीं तो आप यार 26 लाख का करते, सिंपल सी बात है, मैंने 26 लाख प्लस क्या किया, ट्रेंड किया। भाई ये ना भूल जाना, एडजस्टर उसको तभी बोलते हैं, उनका कारण नहीं है, वरना मैं टर्नओवर ना बोलूं, ये रखिए बस, ये पॉइंट था, देख लीजिए, कोई डाउट है तो मुझे आराम से बताइए, बोलिए जी। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा दोबारा से एक बार लॉ रिवाइज कर लेते हैं, श्रुति अपने में नहीं है, एक बार श्रुति आप देख लीजिए रजी, थोड़े से पॉइंट्स हमने मेन क्या करें, इंश्योरेंस क्लेम हमने टॉपिक स्टार्ट किया, जिसमें हमने लॉस ऑफ प्रॉफिट मेथड कवर कर रहे हैं कि आग लगने की वजह से जो आपका प्रॉफिट का नुकसान हुआ तो कंपनी उसको कैसे देगी। नंबर 1 आप कंपनी को क्या बताएंगे श्रुति, कि मेरी कितने रुपए की सेल क्या हुई है, कम हुई है, इसको हम नाम देंगे इंग्लिश में क्या नाम, शॉर्ट सेल्स, आपके लिए रिवाइज हो जाएगा शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल का फॉर्मूला क्या है श्रुति, कि जिस टाइम आग लगी इन्हीं दिनों, जिस टाइम आग नहीं लगी थी पिछले साल, आप कितने की सेल करते थे। जैसा किसी को कहते हो कि आज मेरा 2 लाख का नुकसान हो गया, पिछले दिनों इन्हीं दिनों, जैसे हम बोलते थे कि इन्हीं दिनों से इंटर का बैच हमारा इतने बच्चों का बनता था, आज इतने बच्चों का, कंपेयर करेंगे ना, उसी टाइम में रिजल्ट इफेक्ट करता है हमारे काम को भी, तो स्टैंडर्ड टर्नओवर बोलते हैं। प्लस अगर कोई ट्रेंड है श्रुति तो ऐड किया जाएगा, ट्रेंड मतलब अपवर्ड, मे बी आने वाले टाइम में इट्स डाउनवर्ड, अगर आप गिर रहे हैं तो ये 1 साल का ट्रेंड नहीं होता, क्वांटिटी 2-3 साल से देखा जाता है, 10% हम लोग हाइक पे हैं या 20% हाइक पे हैं, क्वेश्चन में गिवन है, अभी मैं पंगा नहीं लूंगा आपके साथ, ठीक है। माइनस जिस टाइम आग लगी, जैसे इस क्वेश्चन में 1 जनवरी से 31 मई तक आग लगी थी ज्योति, तो आपने कुछ तो सेल करी होगी, फ्री तो आप भी नहीं बैठे होगे, 5 महीने में कुछ 10, 20, 50, 100, फिर भी नहीं 3,10,000 की सेल करी, कुछ तो करी, वो माइनस करी जाएगी, तो एक्चुअल जो लॉस हुआ वो आपका है शॉर्ट सेल्स। ठीक, फिर हमने जीपी निकाला जी, जीपी का फॉर्मूला प्लस 2 में देखिए तो जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, अब जहां पे जीपी तो दिया ही नहीं हुआ, दिया क्या हुआ एनपी, तो हमने एनपी अप्रोच को पकड़ा, एनपी प्लस कौन से खर्चे यहाँ पे ऐड करेंगे, सिर्फ कौन से, इंश्योर्ड, सिर्फ इंश्योर्ड, आपको बताया था अगर कुछ ना लिखा हो तो हम जम्पशन मान लेते हैं, वो भी कौन से हैं, इंश्योर्ड, अगर कुछ ना दिया हो हम क्या मान लेंगे, टू बी अज्यूम्ड ऑल आर इंश्योर्ड, अगर दिया हुआ है गुड एंड वेल, जो लिखा था ऑल कवर्ड तो हम बाकी भी कवर्ड मान लेंगे। तीसरा, लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालोगे, जितनी शॉर्ट सेल हुई कम इनटू जीपी रेट जो आपने भी निकाला, तो वो आ जाएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। फिर हमने बात करी कुछ आप खर्चे भी करेंगे, आग लगने की वजह से कुछ नुकसान हुआ होगा, आप खर्चे भी करेंगे, उस खर्चे को मिटिगेट करने के लिए कंपनी से मांगेंगे, कंपनी सारे खर्चे आपके कहने अनुसार आपको नहीं देगी, प्रोपोर्शनेट खर्चा आपको वापस किया जाएगा, कितना, पहला तो वो स्टेप है, एक्चुअल क्या वर्ड लिखा हुआ है, पढ़िएगा, एक्चुअल क्या वर्ड लिखा हुआ है, एक्चुअल एक्सपेंसेस, जैसे आपके क्वेश्चन में जितने होंगे, मान लो 20,000, वो तो आप मांग ही रहे हो 20,000 पे, मैं 20 नहीं दूंगा। दूसरा, एनपी अप्रोच थी, ये कौन सी थी, जीपी अप्रोच, मोस्टली आपके पेपर में कौन सी मिलने वाली है, जीपी, प्रोपोर्शनेट, कैसे, एडिशनल एक्सपेंस कितने मांग रहे थे आप, जल्दी बोलिएगा, 20,000 मांग रहे थे, इनटू जीपी ऑन परसीडिंग, वर्ड नया आपके साथ, परसीडिंग मतलब बैक, पिछला 12 महीने की सेल, बिफोर कब से, फायर, आग लगने से पहले, बैक 12 महीने की सेल, उसका जीपी डिवाइड बाय जीपी, उसी 12 महीने सेल का, प्लस कौन से खर्चे, अनइंश्योर्ड, ये दिया होगा क्वेश्चन में, 1 लाख के खर्चे हैं, 60,000 इंश्योर्ड है, तो बाकी 40 क्या हो गए,
अनइंश्योर्ड होंगी। सिंपली सब में जी, सब में एक ही जगह जहां जीपी ऑन प्रोसीडिंग 12 महीने है तो वो एडजस्टेड टर्नओवर का है, बात ही खत्म। हर जगह जहां जीपी ऑन प्रोसीडिंग 12 मंथ्स है वो एडजस्टेड टर्नओवर का है। एडजस्टेड टर्नओवर मींस 12 महीने की सेल प्लस ट्रेंड उसका जीपी, और जीपी हर क्वेश्चन में सेम चलेगा। रेट बोलना है उसे assume GP of this year किसका जी बोलिए? इसे हम GP of हाँ। preceding क्यों बोलते हैं? प्रोसीडिंग 12 महीने की, आप जीपी पिछले से भी ले लेंगे। assume GP for this year बोलेंगे। दिस ईयर क्यों बोलोगे आप मुझे? क्योंकि हम ट्रेंड भी तो ऐड कर रहे हैं ना। क्यों? फिर 12 महीने की सेल में तो फाइनेंशियल भी चेंज हो रहा है ना। आप फाइनेंशियल की एग्जांपल हो ना मेरे साथ। 31 मार्च को आपकी बुक्स बंद होती हैं, सोचो आग कब लग रही है, जल्दी बोलो। इस क्वेश्चन में 1 जनवरी, जब बैक चलेगा तो कहां तक जाएगा? 1 जनवरी से कब तक जा रहा है? 31 दिसंबर। बीच में तेरा फाइनेंशियल ईयर तो आ गया, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें देखना पड़ेगा ना कि इस साल का ट्रेंड है, इस साल का ट्रेंड है। अब उन्हें ये नहीं पता ट्रेंड कब चेंज हुआ, हमें तो सीधा बोला गया ट्रेंड इस साल का है तो हमने ऐड कर दिया। 12 महीने की सेल को मानते हुए जीपी कवर इसको कर रहा है ना अगले साल के लिए, जो बैक 12 महीने। अब मैं आपको ये तो बता ही नहीं सकता ना कि आग कब लगेगी, ना मैं बता सकता ना आप बता सकते, ना आप ये बता सकते जब आग लगेगी उस टाइम पे सेल क्या होगी। तो मैं काम कर सकता हूं, आपकी पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय उतना जीपी कवर कर देता हूं जिस दिन आग लगेगी उसके बैक। अब 12 महीने में जो सेल करते थे प्लस ट्रेंड भी ले लो, बिकॉज आने वाले टाइम में ट्रेंड भी तो होगा, उसका जीपी मैं आपको कवर कर देता हूं इनटू जीपी रेट के साथ, ये कर सकता हूं। और तीसरा जीपी ऑन सेल रिजल्टिंग फ्रॉम द इंक्रीज्ड। अब एक्स्ट्रा खर्चा करने से कुछ सेल भी बड़ी होगी, 1,50,000 रुपए की, उसका जीपी। तीनों में, इन तीनों में जो लोअर होगा, ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में क्या बोल रहा हूं मैं, जो लोअर होगा वो खर्चा आपको दिया जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप क्या था? विच एवर इज लेस, इसमें से सिलेक्ट किया जाएगा। फिफ्थ स्टेप में क्या था? अगर कोई सेविंग हुई, अगर क्या हुई, कोई सेविंग हुई वो माइनस कर दी जाएगी, अगर कोई सेविंग हुई वो माइनस कर दी जाएगी। और सिक्स स्टेप तो अभी हमने लगा ही दिया। ग्रॉस क्लेम इनटू क्या फॉर्मूला, जल्दी बोलिएगा। ग्रॉस क्लेम इनटू, जल्दी बोलिएगा क्या फॉर्मूला है? ग्रॉस क्लेम इनटू इंश्योरेंस पॉलिसी डिवाइड बाय जीपी, किसका, जल्दी बोलिएगा? डिवाइड बाय जीपी ऑन प्रोसीडिंग सेल एडजस्टमेंट, वही टर्नओवर वाला जो भी आपका चलेगा सिंपली। और 3 वर्ड यहाँ पे आएंगे। टर्नओवर यहाँ पे काम आएगा फॉर जीपी के लिए, अगला क्वेश्चन और दमदार है। स्टैंडर्ड टर्नओवर काम आएगा शॉर्ट सेल्स के लिए, पहला स्टेप। और एडजस्टेड टर्नओवर काम आएगा बाकी सब जगह के लिए। क्लियर है? आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन हमने अभी करा और अभी आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, शायद आपको कुछ समझ आए मेरी बात, कहां तक वो क्वेश्चन चल रहा है। आई थिंक सो ये काफी बड़ा क्वेश्चन होगा हमारे एंड पे। ये काफी पॉइंट्स आपके कवर करेगा, आपके मतलब मेरे हिसाब से सारे पॉइंट्स कवर कर लेना चाहिए। रीड करना, ध्यान से रीड करना क्या कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना, चाहे एक ही क्वेश्चन करा पाऊं बट अच्छे से समझना। और जो नए स्टूडेंट्स आए हैं प्लीज वो थोड़ा ध्यान से, बिकॉज आपको पुराने लेक्चर्स का कुछ नहीं पता, तो प्लीज रीड उतना कर पाइए जितना हो जाए, वरना उसको बैकअप में कवर कर लिया जाए। ठीक है, सुनिए इलस्ट्रेशन क्या कहता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू वर्कआउट क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो मेथड कौन सा है? लॉस ऑफ प्रॉफिट। आगे कवर ग्रॉस प्रॉफिट मींस सिंपल भाषा में पॉलिसी वैल्यू। सिंपल भाषा में क्या वर्ड है? पॉलिसी वैल्यू। कंफ्यूज करने के ऐसे बोलेगा कवर, कवर तो समझते हो इंश्योरेंस के लिए लग रहे हैं। जीपी, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, जीपी इतने का कवर कर रहा है? नहीं, कहने का मतलब प्रॉफिट 1 लाख का पॉलिसी के लिए कवर है। ओके, इंडेमनिटी पीरियड कितना है? 6। मैं कंपनी कहती है मैं आपको मैक्सिमम कितने महीने के पैसे दे सकती हूँ? 6। दैट्स कॉल्ड इंडेमनिटी, नुकसान होने का पीरियड। ओके, डैमेज ड्यू टू फायर एक्सीडेंट 28 दिसंबर को। अकाउंटिंग ईयर एंड कब होता है? 31 दिसंबर को। 28 दिसंबर को आग लग गई, एंडिंग भी कभी होता था, बिल्कुल करीब जाके हुई है, 2 दिन पहले आग लगी है 31 दिसंबर को। अभी तक तो इस पेज पे मुझे 2 बातें मिली। पॉलिसी अमाउंट 1 लाख है, बस तो एक ही मिली। इंडेमनिटी पीरियड 6 महीने, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आगे पढ़िए, ये आपका क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए, मुझे लगता है और नीचे नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, वैसे कोई विजिबल है, आराम से देखो, इतना ही है बस। सबसे बड़ी चीज है कि स्क्रीन पे प्रॉफिट आना चाहिए, इतना ही है, कोई आगे पीछे नहीं है। बड़े ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा दिमाग ओपन रखिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा बताने में। नंबर 1 पॉइंट क्या है? एनपी प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इन द प्रायर अकाउंटिंग ईयर कितना दिया हुआ है? 1.5 लाख। एनपी है जिसमें ऑल स्टैंडिंग चार्जेस क्या है? इंक्लूड। अब मुझे पंगा लेना नहीं चाहिए कि ऑल में इंश्योर्ड कितने, अनइंश्योर्ड कितने। अगर बोलेगा तो गुड लक, वरना मैं मान के चलूंगा वो सारे इंश्योर्ड हैं। ओ लो, थोड़े भी नीचे पंगा ले रहा है। स्टैंडिंग चार्जेस कौन से बोल रहे हैं? अनइंश्योर्ड कितने हैं? 25।
तो इस 1.5 लाख के अंदर तो कौन से इंक्लूड थे? ऑल इसके अंदर थे, मुझे नहीं पता कितने थे। बचा तुम्हारा था सर, आप बता सकते हो कितने थे? हमें लेना ही क्या, हम इतना पता है ऑल है। ऑल में नीचे बोल रहा है अनइंश्योर्ड 25 है, तो मुझे जब एनपी चाहिए होता है सिर्फ कौन से चाहिए होते हैं? इंश्योर्ड 1। तो इसमें से मुझे मतलब 25,000 माइनस कर देना चाहिए, तो मेरा एनपी विद इंश्योर्ड एक 25,000। पहले यहां तक बात हजम करो हुई। कैसे सर? मुझे नहीं मतलब मेरा एनपी कितना है, मैं क्यों चाहूंगा? मुझे किसी ने बताया साहिल जी आपका एनपी प्लस स्टैंडिंग चार्जेस 1.5 लाख। मैं कहा ठीक है। नीचे किसी ने आगे बताया, तुम्हें याद है इसमें से अनइंश्योर्ड 25 है। मैं कहा इसमें से अनइंश्योर्ड 25 है, तो बाकी वे कितने होंगे? एक 25 होंगे। सारे मिला करके वो पॉइंट हुआ। और अनइंश्योर्ड का अभी कोई काम नहीं है, तो जहां आएगा मैं आपसे बात करूंगा। टर्नओवर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर भी समझते हैं, ये 12 महीने वाला नहीं, हाँ नॉर्मल टर्नओवर है। वॉज कितनी है? 5 लाख। द रेट ऑफ जीपी इज 20। आप ऐसे आपकी हेल्प कर गया, 25% खुद बोल गया, पर हम क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या 25 आता भी है? कैसे करके देखो, 1,25,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 5 लाख। 1,25,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 5 लाख इट्स 25। बचा कहता पेपर में हमें ये करना होगा या दिया होगा वही काम कर लेंगे, क्रॉस चेक करने में कुछ नहीं जाता, कर लेना चाहिए हमें। ठीक है, आगे जी। द एनुअल टर्नओवर नेमली अपना शिवम, द टर्नओवर फॉर 12 मंथ, स्पेशली एनुअल, साल की है, फाइनेंशियल ईयर नहीं बोला, अकाउंटिंग ईयर नहीं बोला, एनुअल 12 महीने, तो एनुअल तो 12 होते हैं। इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ फायर कितनी है? 5/20, जिसको मैं बोलता हूं एडजस्टेड टर्नओवर। वैसे ये अभी एडजस्टेड नहीं बोल सकता बिकॉज मुझे ट्रेंड का नहीं पता, ट्रेंड है तो ऐड करूंगा वरना फिर यही है। ठीक है, ये सेल भी हो गई। ठीक है, एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फायर देयर वाज अ रिडक्शन इन सर्टन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस एट अ रेट ऑफ कितना? 25,000 रुपए पर एनम, जिसको हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं सेविंग्स। पर आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे वर्ड क्या है? क्वेश्चन तो 6 महीने का चल रहा है, तो याद रखिएगा सेविंग 25,000 थी, हो जाएगी इस कारण आगे कारण 25,000 साल की सेविंग हुई। तो अगर कहते नीचे कुछ नहीं बताया कि आप एक्चुअल लॉस कितने का मांग रहे हो, 6 महीने का ही मांग रहे होगे, तो 6 महीने की सेविंग कितनी हुई? सिंपल सा तरीका है, 12,500 हाफ कर देंगे। तो याद रखिएगा सेविंग, फिफ्थ स्टेप क्या है? सेविंग 12,500। नया पॉइंट आ गया आपके साथ। अगला पॉइंट, स्टैंडर्ड टर्नओवर, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा इज 260। जहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जिस टाइम आग लगी होगी उस टाइम की सेल पिछले दिनों में हम 6 महीने की जो भी थी 2,60,000 करते थे। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमिनिटी वाज कितना एडिशनल खर्चा हुआ? 20,000। फोर्थ स्टेप आ गया एडिशनल वर्किंग, तो यहाँ पे आपको एक तो आप मांग रहे हो 20,000 प्लस मेरे वाले फंडे इंटू करके जो भी आप करेंगे वो चीज है। आगे पढ़िए, टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमिनिटी वाज कितनी सेल हुई? 1 लाख। जिस साल आग लगी, जिन दिनों मतलब वही 6 महीने जब आप डिस्टर्ब रहे, तब आपने कितने की सेल करी? 1 लाख की। जिसमें से मजा सुनना, आउट ऑफ दिस टर्नओवर ऑफ 80,000 वाज मेंटेन्ड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्किंग। याद आया? तो फोर्थ स्टेप का थर्ड क्या था? एडिशनल सेल का जीपी, जो आप एडिशनल सेल कर पाए। ये 1 लाख में से 80,000 सेल क्यों कर पाए? जो आपने 20,000 का खर्चा किया। तो इस सेल का क्या रेट है? जीपी रेट। ये भी काम आएगा फॉर मेरे एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग के लिए। एक फॉर्मूला मेरा पेंडिंग है, जस्ट कहीं कोई ट्रेंड दिया हुआ है, चेक करो कहीं कोई ट्रेंड दिया हो, नहीं। तो पहली बात तो खुशी की बात ये है इस क्वेश्चन में सिंपल है, वो ज्यादा नहीं है, 6 स्टेप काम में आएंगे, 6 के 6 स्टेप काम में आएंगे। 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा और आ जाएगा हमारे टाइम में, क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। 6 के 6 स्टेप काम आएंगे, आपको करवाऊंगा, आप लोग नोट करिएगा, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जी। पहला पॉइंट लिखिए, हेडिंग दीजिए। मेरे पास पेज कम हो गई तो मैं इसको कहीं या आपको मैं ओरली बोल सकता हूं, देखिएगा। यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा पहला पॉइंट, हेडिंग दीजिए कॉपी पे आप लोग, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेटर ना, कैलकुलेटर इलस्ट्रेशन है जी ये 20 नंबर। कैलकुलेशन उनको दे दो, सौम्या को, एक श्रुति को पीछे पास कर दो, एक और पढ़ा यहीं पे पढ़ा। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स लास्ट में, कैलकुलेशन ऑफ लिखिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए अपने को। सोल्यूशन लिख के
मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, पूरा लिखिएगा आराम से, मैं इंग्लिश पूरी बोलूंगा। कैलकुलेशन ऑफ, क्या वर्ड बोल रहा हूं, शॉर्ट सेल्स। तो फॉर्मूला क्या था, लिखते जाइएगा। स्टैंडर्ड टर्नओवर, स्टैंडर्ड टर्नओवर, ट्रेंड है नहीं हमें पता है, माइनस इंडेमनिटी, माइनस इंडेमनिटी सेल, जो करके आ जाएगा वो आ जाएगी हमारी क्या, शॉर्ट सेल। लिख लीजिए, वो हमारी क्या आ जाएगी, शॉर्ट सेल। अब मैं दिखा देता हूं स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या थी, लास्ट में दी हुई थी, चेक करो। 260 दिख रहा है, 260, 260 इज योर स्टैंडर्ड टर्नओवर, और इंडेमनिटी सेल क्या थी, 1 लाख। लिख लीजिए, लिख लीजिए, स्टैंडर्ड टर्नओवर कितनी है, स्टैंडर्ड टर्नओवर 260 बोलिएगा, और इंडेमनिटी सेल कितनी है, 1 लाख। शॉर्ट सेल कितनी है, जल्दी बोलिएगा, 160। यहां तक डाउट बताइए, श्रुति को डाउट मिलिए। उस टाइम की सेल आ रही है 6 महीने की, जिस साल आग लगी, इन्हीं दिनों, इन्हीं दिनों पिछले साल हम कितनी सेल करते थे, 260 की। बट इन दिनों जिस दिन आग लगी, हमने सिर्फ कितने की सेल कर पाए, 1 लाख की। कितने रुपए की सेल कम कर पाए, 160। बट ये तो सेल है ना, अभी मेरा नुकसान तो प्रॉफिट का हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय नंबर 2, जीपी रेट। वैसे हमने ये क्वेश्चन में गिवन भी था 25%, मैं फिर भी आपको चेक कराऊंगा हाउ टू कैलकुलेट। वही फॉर्मूला लिखिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय टर्नओवर इनटू 100। इसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे याद हो जाएंगे। एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इनटू 100 डिवाइड बाय टर्नओवर। यहाँ पे जो टर्नओवर होता है श्रुति सौम्या, यहाँ पे टर्नओवर होता है रजे अकाउंटिंग ईयर का, अकाउंटिंग ईयर का दिया होगा सब कुछ। पहले मैं एनपी की बात कर लेता हूँ। मुझे जो ऊपर इकट्ठा दिया हुआ था, याद है वो कितना दिया हुआ था, 150 माइनस उसमें से कितना करना पड़ेगा मुझे, 25,000। याद है क्यों, बोलिएगा, बिकॉज 25,000 कौन से खर्चे हैं टोटल में से, अनइंश्योर्ड, तो मुझे सिर्फ इंश्योर्ड चाहिए। डिवाइड बाय पूजा सेल, बताओ कितनी थी रजे, शायद 5 लाख थी। चेक करो, ये देखो सौम्या, पॉइंट नंबर 6 पढ़ो। टर्नओवर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर 5 लाख, इसलिए वो डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे 150 माइनस 25,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, मुझे बताइए कितना आ रहा है। बिल्कुल सही, वैसे बुक में भी था, हमने भी चेक कर लिया, 25। थर्ड स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, नीचे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ, ध्यान से लिखिएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसको लिखने से फायदा क्या होता है, तभी मैं आपसे प्रैक्टिस कराता हूँ। कुछ बच्चे ना इसको टीचर्स ऑरली पढ़ाते हैं आंसर दिखा के, ये देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वो टाइम भी आएगा जब आप करेंगे कि यहाँ से टाइम वेस्ट बहुत होगा। बट अगर स्टार्टिंग क्लासेस है, हमें रिटर्न प्रैक्टिस मस्ट है। आपको पता ही नहीं चलेगा मैं क्या करके आया आज, मैं क्या लिख के आया, क्या समझ के आया, वो जरूरी है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, लिखिएगा, शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेट। आराम से लिखिएगा, सबको आई थिंक सो वर्ड क्लियर है। शॉर्ट सेल इज 160, जीपी रेट इज 25%। बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर आप सॉल्व कर पाए तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। 40,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट का नुकसान है, ठीक है। फोर्थ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से करेंगे। आ जाइए, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फोर्थ स्टेप। वो क्या था, एडिशनल, साफ साफ लिखिएगा अच्छे से, एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। पहले तो जो आप मुझे एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग बोल रहे हैं, पहले वो लिखो। 20,000 बोला आपने मुझे, कहां पे, ये देखो श्रुति, चेक करो पॉइंट नंबर 10, पढ़ो, सब पढ़ो। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमिनिटी वाज 21। ये तो वो है जो आप मुझसे मांग रहे हो। अब मेरे कुछ फंडास होते हैं, मैं आपको ऐसे तो दूंगा नहीं, आप जो मांगोगे। मेरे 2 फॉर्मूले और थे, जो क्या, 2 में से भी और था, तो मैं और वाला नहीं अप्लाई कर रहा, अभी टेट जीपी वाला लगाऊंगा। तो क्या था, पहले लिख लेते हैं। आइए, ये तो हो गया, मैं टिक कर रहा हूं, एक पॉइंट हो गया। इसको ए भी बोल सकते हो आप, जैसा आपको अच्छा लगे। दूसरा पॉइंट याद है किसका था, जीपी ऑन एडिशनल सेल, एक ये पॉइंट था, किसी को याद हो, जीपी ऑन एडिशनल सेल ड्यू टू इंक्रीज्ड वर्किंग, ड्यू टू लिखिएगा इंक्रीज्ड
वर्किंग, जो एडिशनल सेल हुई उसका जीपी नीचे पढ़िए। पॉइंट नंबर 11, टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड जो आग लगी 1 लाख की सेल हुई, उसमें से 80,000 की सेल तो वो हुई जो एक्स्ट्रा खर्चा करने के वजह से हुई। तो 80,000 का जीपी, 80,000 का आप लिख लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं 80,000 का। कुदरती बात है 25% भी करने लगे तो वो भी सौम्या कितना आया, वो भी 20,000 आ गया। आपको सर ऊपर भी आप 20 मांग रहे हो और यहाँ पे भी कितना आ गया 20। बाय चांस की बात है, क्या कर सकते हैं, बिल्कुल। थर्ड स्टेप शफल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि लाइन वाइज ही करना है, शफल कर सकते हैं। थर्ड स्टेप मेन है, पहले फॉर्मूला लिखूंगा फिर आप लोग अप्लाई करिएगा। फॉर्मूला लिखिए पहले मेरे साथ, जीपी ऑन प्रोसीडिंग 12 month, GP on preceding 12 month sales divided by GP on preceding 12 month sales plus कुछ और भी था, uninsured standing charges into इधर कर देता हूं मैं, थोड़ी स्पेस कम रहेगी मेरे पास, बिल्कुल, into एडिशनल वर्किंग कॉस्ट या वर्किंग एक्सपेंस जैसे आप बोलना चाहेंगे, एडिशनल वर्किंग एक्सपेंस। फॉर्मूला लिखिए पहले प्यार से, तभी आपसे लिखवा रहा हूँ, आपको इसी बहाने नोटिंग होगी आप भाई। घर पे आप जाके लिखेंगे डेफिनेटली, बहुत अच्छा रहेगा, आपकी राइटिंग में लिखेंगे ये 6 स्टेप्स आर देयर। तो क्या क्या है ये मेन है। दोबारा क्या लिखा शुरू किया हमने, एडिशनल वर्किंग एक्सपेंस, मुझे पता है 20,000, मैं फिट करना चाहूंगा थोड़ा सा, मैं यहां लिख देता हूं 20,000 इंटू डिवाइड बाय जीपी ऑन किस पे, बोलिए, प्रोसीडिंग 12 महीने से। तो मैं चलता हूं पहले पढ़ तो लूं, प्रोसीडिंग 12 महीने, शायद आई थिंक 7 पॉइंट पढ़िए क्या लिखा हुआ है, द एनुअल टर्नओवर नेमली द टर्नओवर फॉर 12 मंथ इमीडिएटली प्रोसीडिंग द 5। कितनी है सर, 520। आपकी किस्मत अच्छी है, क्वेश्चन में ट्रेंड नहीं है तो फिर ऐड कर लेते, किस्मत भी क्या सर, ऐड कर लेते, उसका जीपी कर लेते। तो 520 का ही आप मुझे 25% करके बताइए कितना आ रहा है। 520 का 25%, 1,30,000। 130 बोल रहे जी बच्चे अपने को, 1,30,000 डिवाइड बाय 1,30,000 तो था ही था, प्लस अनइंश्योर्ड दिए हुए हैं क्वेश्चन में, शायद चेक करिए 5th पॉइंट में, 5th पॉइंट में दिए हुए हैं, पढ़ो। स्टैंडिंग चार्जेस अनइंश्योर्ड 5th पॉइंट में, स्टैंडिंग चार्जेस अनइंश्योर्ड 25,000 पे, ये भी यहाँ पे नीचे ऐड कर लीजिए। तो आप तो दोबारा भी लिख पाएंगे 20,000 इंटू 130 डिवाइड बाय 1,55,000। मैं भी करके देख लेता हूँ, 20,000 इंटू 130 डिवाइड बाय 155, 16,774.1 है तो राउंड ऑफ कर लो, 16,774 कर लो, 16,774 कर लीजिए। मैं इसको यहां लिख देता हूं 16,774 कर लीजिए, बोलो। तो मेरे हिसाब से तीनों लोअर में से इस 20,000, ये 20,000 या 16,774, विच एवर इज लेस, तो लेस कौन सा हुआ, 16,774। तो ये सिलेक्ट करेंगे 16,774। 4 स्टेप हो गए, ठीक है। 5th स्टेप, ग्रॉस क्लेम कैसे निकाला जाएगा, हेडिंग दीजिए 5th स्टेप, स्टेप नंबर 5 लिखिए, स्टेप नंबर 5 मैं थोड़ा यहां पे कर देता हूं, स्टेप नंबर 5 ग्रॉस क्लेम। ग्रॉस क्लेम कैसे होता है सुनिए, लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस एडिशनल कॉस्ट, लिख लीजिए आराम से, माइनस सेविंग्स, माइनस सेविंग्स। अब ये ना कहना सेविंग पूरे साल की थी, थोड़ा मजा लूंगा आपसे, तो खुद दिमाग लगाना, 6 महीने कर देना। तो मुझे लॉस ऑफ प्रॉफिट बताइए पहले कितना था, 40,000 था, 3rd स्टेप में आया था। एडिशनल कॉस्ट अभी निकाली, थोड़ी अजीब थी, 16,774 था मे बी शायद, है ना, 774, माइनस सेविंग थी 12,500 की। ये तीनों कर लीजिए, मुझे बता दीजिए
40 274 बोल रहे हैं जी, चेक करो 44 274, दिस इज योर ग्रॉस क्लेम जो भी कंपनी से मांगना है। और नाउ द सिक्स्थ स्टेप इज, यहां तक हो गया, आप आराम से कर लेना, देखो सब कर रहा हूं सामने, आराम से कर रहा हूं। ग्रॉस क्लेम क्या है? लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस एडिशनल कॉस्ट माइनस सेविंग्स। तो 40 प्लस खर्चे बड़े ध्यान से निकाले हमने वो रेशो देख के, माइनस 12,500, तो ये आ गया। मुझे बताइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जल्दी बोलिएगा। एवरेज क्लॉज, तो पता कंपनी आपको सारे पैसे देगी नहीं, एवरेज क्लॉज कैसे लगेगा? फॉर्मूला सुनिए, यहां लिख दें, ठीक है। ग्रॉस क्लेम इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय जीपी ऑन प्रोसीडिंग 12 मंथ सेल्स। एडजस्टेड नहीं भी बोलेंगे कोई जरूरी नहीं है, वो ट्रेंड होगा तो एडजस्टेड बन जाता है, वरना आप सिंपल बोल दीजिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपने कोई 1% इशू नहीं है। ग्रॉस क्लेम इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय जीपी ऑन प्रोसीडिंग 12 मंथ सेल, आराम से मुझे फिट करवाइए। ग्रॉस क्लेम था मेरा मे बी 44 274 इनटू पॉलिसी क्या थी, 1 लाख थी, और 1 लाख की पॉलिसी कवर करती है शायद 130 को, 130 को कितना आंसर आ रहा है कुछ द्वारा, कितना 34,057 बोल रहे हैं जी, चेक कर लीजिए। 34057 इज योर फाइनल आंसर। कोई डाउट है तो बताइए, बोलिए जी, कोई डाउट सर? थोड़ा मजा आया कि बाकी क्वेश्चन कोई चल रहा है? कोई नहीं, एक मजा हो लेते हैं बस, ज्यादा नहीं लेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपके ऊपर करेंगे, आपको आपसे करवाऊंगा, बहुत बढ़िया उमदा क्वेश्चन है। यहां तक डाउट बताओ सीरियसली, बिकॉज अपना एक मानना होता है जी। आज मैं आपको वरना टेक्स्ट करवाता अभी बैठ के आपको, उसमें जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना उसमें एनर्जी बहुत, एनर्जी मीन्स ऐसा है सैलरी में आधा बजे अदा करवाऊं, मुझे मजा नहीं आएगा। अभी 1-2 बच्चा और ज्वाइन कर रहा है अपने पास, आज शाम को क्वेरी चाहिए, कल 2 और आएंगी, तो नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली में भी कल आपका टॉपिक सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। आज हम एक काम आधा अधूरा छोड़ते, इंश्योरेंस क्लेम को, ये खराब हो जाता, मैं उसको पकड़ता, आपका कुछ ना बनता। जब तक मैंने क्लास स्टार्ट करनी थी तब तक आई थिंक हम फॉर्मूले पे थे, और फॉर्मूला आज कर लेते, कल क्वेश्चन करते, सारा साफ था। तो एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। आपने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कॉपी पे कर लिए, आपको वो सारी चीजें समझ आई, हाँ यार ऐसे होती हैं, तो ये हमारा आंसर हमारे सामने है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए वेट कर रहा है, यहां तक कोई डाउट बता दीजिए सीरियसली, किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो भी इतना पहले, और मैंने भी साफ साफ लिखा था, मैं लिखता नहीं वैसे, मैंने कैसे लिखा गया इस पे अपनी राइटिंग पे हो रहा है, मैं सेव करूंगा फाइल प्लस वाली, ये रहे मेरे पास। हाँ जी जीवन जी आप बताइए। करनी पड़ेंगी, तीनों करनी पड़ेंगी आप, बल्कि ये मुझसे पूछिए कि सर जो जीपी वाला आपने किया इसका एक गोल्डन ऑल था, एनपी वाला क्या मूवी कर पे देखूं? आप देख सकते हैं, मुझे कोई डाउट नहीं है, आप करके देख लीजिए एक बार, क्या लगता है हमारा, करके देखिए आपकी वेबसाइट पे, हेडिंग दीजिए ऐसे ही रफली एक बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए, ये रहा आपके सामने डेटा। अगर हम एनपी वाला करते तो फॉर्मूला क्या होता है, लिखो एनपी प्लस, फॉर्मूला लिखो एनपी प्लस इंश्योर्ड, क्यों नहीं है तेरे पास, सब कुछ तो है, ऐसी बात है ना कर, हाँ एनपी प्लस फॉर्मूला लिखो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय एनपी प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। फॉर्मूला लिखो, इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय एनपी प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इनटू additional cost of working, into additional cost of working। लिखो कितना आ रहा है, 16,667। क्या दिक्कत है पूजा, बताइए रजे। सब कुछ ही दिया हुआ ऑलरेडी रजे, 150 ऑलरेडी हमें 1.5 लाख दिया हुआ है, ऊपर वाले में आप 125 लिखेंगे बस। एनपी प्लस इंश्योर्ड में श्रुति क्या लिखेंगे, 125 माइनस 25 करने के बाद डिवाइड बाय में 150 ऑलरेडी टोटल है इनटू 20,000। वो क्या था मैंने आपको, इसलिए कभी तो करवा के देखा मैंने आपको। क्या डाउट आ गया आखिर, मुझसे पूछ भाई, बोल क्या डाउट है। हद होगी यार, यही याद नहीं पूरे क्वेश्चन में क्या करोगे, आपके सामने बैठा है 125 एनपी प्लस इकट्ठे दिया हुआ है ऑल होने,
हमें अनइंश्योर्ड बाहर करके इंश्योर्ड निकालना था। थोड़ा क्वेश्चन में रहिए। तो 125 डिवाइड बाय 1,50,000 इंटू 20,000 प्रोपोर्शनल करेंगे तो 16,667 667 आ रहा है, चेक कर लीजिएगा। और बड़ा छोटा सा डिफरेंस है, बिल्कुल सही। मैं कहूंगा आपको, पहले कह रहा हूं, जब तक कहिए इसमें 12,000 आ रहा है सर, फिर अपना दिमाग खराब है, हम तो 12 ही लेंगे। फिर तो 16,000 की फिगर में भी आ गया ना, तो मैं पंगा नहीं लूंगा। और ये ऐसे ही होगा, आप कहीं भी ट्राई कर लीजिएगा, जीपी अप्रोच और एनपी अप्रोच में जो भी लगाएंगे इतना सा माइनर डिफरेंस होना है। अब सोचिए 107 का यहां डिफरेंस है, लास्ट में जाते जाते तो बड़ा छोटा रह जाएगा, प्रोपोर्शनेट है। तो दैट्स व्हाई हम अप्रोक्स लिखाते हैं। और आपकी बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, आपकी बुक लगाती ही ये फॉर्मूला है, तो मैं क्या करूं। पर बुक में दोनों दिए हुए हैं, बुक में दोनों दिए हुए हैं। विच वन यू हैव द बेस्ट वन, आप लगा सकते हैं। इसमें वो लड़ाई हमारी नहीं होगी, सर आप ये लगा रहे हो, मैं ये लगा रही हूं। बुक में मिलेंगे सर, आपको आईसीए में शायद 1-2 क्वेश्चन मिल जाए, 20-25 क्वेश्चनों में 1-2 क्वेश्चन में एनपी वाला लगाया हुआ है। आप कहोगे यार तो गलत करा दिया, गलत नहीं आप कहोगे, उसके बाद सर ने बताया था दोनों लोग सीखते हैं, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, करके देख ले, आपको दिखाया मैंने आपको, 100 रुपए का फर्क है। क्लियर है। लो जी, लास्ट में आपकी बस एक मजेदार चीज सुनना चाहता हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए, दिख रहा है मेरी फोटो खींचने वाली नहीं आ रही, देखिएगा ये क्वेश्चन है सर। लास्ट लाइन तो मैं उड़ा देता हूँ, बीकॉम का क्वेश्चन है, पेपर में आ रखा है। क्वेश्चन देखिए, घबराइएगा मत, बहुत ज्यादा आसान है। फिर पहले बुखार चढ़ है, सारी काला काला लग रहा है, तो आराम से बढ़ते हैं, बड़ा इजी है, आपकी हेल्प करूंगा, स्टेप वही है। तो चलता हूं पहले जी, इलस्ट्रेशन 21 नंबर आप दे दीजिए। 21 लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का, 21 नंबर क्वेश्चन। इसको फिनिश करते हुए फिर आगे की क्लास डिसाइड करी जाएगी। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन बचे हैं, इसलिए बढ़िया बचे हैं, अगर ये हो गया ना वो हो गई बस। तो उसमें 1-2 कंसेप्ट है वो मैं करवा दूंगा, मेरा काम खत्म, फिर समझिए, ठीक है। चलिए, अ फायर अकर्ड ऑन, कब जी, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को आग लगी। तो इस दिन से लेके कितने दिन हमारा बिजनेस डिस्टर्ब रहता है वो हमें देखना पड़ेगा। इन द प्रीमाइसेस ऑफ एरोटाइल लिमिटेड एंड बिजनेस वाज प्रैक्टिकली डिसऑर्गेनाइज्ड अप टू थोड़ा बोलिए, मजा तब आएगा, 30 नवंबर तक। ये फिर वही गिनिए, 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने मेरा बिजनेस क्या रहा, डिस्टर्ब। दिस इज द डिसलोकेशन पीरियड, जिसको बोलते हैं इस दौरान जो सेल होगी, इस दौरान जो सेल होगी उसको बोलते हैं इंडेमिनिटी सेल। फर्स्टली यू हैव टू लर्न द टर्म्स, ग्रिप आती है इसमें सर, जिसको बोलते हैं इंडेमिनिटी सेल। दूसरा बंदा शॉर्ट हो जाता है, किसी को ये क्या कह रहा है इंडेमिनिटी सेल, क्या यार सिंपल यार, डिसलोकेशन पीरियड की सेल को इंडेमिनिटी सेल बोलते हैं। और इसी टाइम की सेल पिछले साल क्या थी, 2015 में, दैट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड। नाम नहीं बोलते हैं, स्टैंडर्ड फिक्स हो गया, स्टैंडर्ड इतना तो कमाते ही हम लोग, वो पॉइंट है। आगे, फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज एक्सट्रैक्टेड, क्या, ध्यान से बोलिएगा, एक्चुअल टर्नओवर फ्रॉम 1 जुलाई 16 से 30 नवंबर 16 तक कितनी हुई, 60। इसी दिन तो आग लगी, इन्हीं दिनों तो हम लोग डिस्टर्ब रहे, तो दैट्स इज माय इंडेमिनिटी सेल। अब कुछ बच्चों का अपना अपना वे होता है, तो साथ साथ वर्ड्स को लिख भी लेते हैं कि बाद में मुझे दिक्कत ना आए, वो इंडेमिनिटी सेल लिख लेते हैं 60, जैसे आपको अच्छा लगे, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, टर्नओवर फ्रॉम 1 जुलाई 15 से 30 नवंबर 15, स्टैंडर्ड टर्नओवर। इन्हीं दिनों पिछले साल क्या सेल थी, 2 लाख। क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमारे हाथ में आ चुकी है, ट्रेंड अभी देखना बाकी है। आगे, नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर का कितना है, 90। कहां काम आएगा एनपी, सिर्फ एक जगह मेरे लिए, तो जीपी रेट के, और कहीं काम नहीं लूंगा। फॉर्मूला क्या था, एनपी प्लस इंश्योर्ड डिवाइड बाय टर्नओवर इनटू 100। आगे चलता हूं, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 72, जस्ट वेट एंड वॉच कि टोटल है, कितना इंश्योर्ड कितना अनइंश्योर्ड मुझे नहीं पता, पता हुआ ना तो मैं इसको सभी को क्या मान लूंगा, इंश्योर्ड मान लूंगा ना, नथिंग मेंशन, इंश्योर्ड। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, तो मुझे भी पता, रुक तो जाओ उस्ताद बन जाता है कि मैं देख रहा हूँ, ये तभी रखा तुम्हारे सामने। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर कितने हैं, 60, तो 72 में 60 इंश्योर्ड है, तो अनइंश्योर्ड इज 12। ठीक है, तो कहाँ इंश्योर्ड काम आने वाला, दिमाग हो जाए जीपी वाले की, जीपी प्लस जीपी अपॉन वो, हाँ बस चीज समझे ना। टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ये नॉर्मल टर्नओवर है, कितने की, ये क्यों काम आएगी, जीपी निकालने के लिए, बस भाई यही आपसे सुनना था, सिर्फ जीपी निकालने के लिए, और इस 5 लाख का कोई रोल नहीं है।
टर्नओवर फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 16, 1 जुलाई को तो आग लगी है, मतलब सही बैक महीने, सही बैक 12 महीने हो गए, देख लो 1 जुलाई को आग लगी, 30/6 तक की सेल, 30/6 से बैक हो जाओ 12 महीने, तो ये है एडजस्टेड टर्नओवर कितनी 550। जरा इसको एक वर्ड बोल दिया करो, एडजस्टेड तब बोला करो जब ट्रेंड हो जाए, इसको बोला करो प्रीसीडिंग सेल, वर्ड याद रहेगा, सेल, सिंपल टर्नओवर, स्टैंडर्ड और प्रीसीडिंग सेल याद रहेगा इसको, ठीक है, ये भी हो गया। कंपनी इंकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू कितने के 9, 4 स्टेप का जन्म हो गया, एडिशनल एक्सपेंस जो आप मांग रहे हैं 9,000, विच रिड्यूसेस द लॉस इन टर्नओवर, जिससे हमारा टर्नओवर नुकसान कम हुआ, होना ही था, खर्चा करा तभी तो सेल हुई आगे। देयर वाज अ सेविंग ड्यूरिंग द क्या, यहाँ कुछ महीने करने पड़ेंगे नहीं, ये उस टाइम की ही सेविंग है जिस टाइम डिसलोकेशन हुआ। बड़ा मजेदार पॉइंट आने वाला है, मैं यहाँ पे कभी आपको मंथ बोल दूंगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे कभी एनुअल पर एनम बोल दूंगा तो आपको वहां पे 5/12 करना पड़ना था, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक करवाऊंगा आपसे, पर यहाँ मैं ऑलरेडी क्या बोल रहा हूँ, सेविंग फॉर द इंडेमनिटी पीरियड, फिफ्थ स्टेप में काम आएगा। कंपनी होल्ड अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कितने की है 165, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू 165। हैविंग एन इंडेमनिटी पीरियड कितने का 6, पर आप तो 5 मांग रहे हैं तो 5 ही दूंगा, मैं क्यों 6 दूंगा। देन देयर हैड बीन अ कंसीडरेबल इंक्रीज इन द ट्रेड एंड इट वाज एग्रीड दैट, सिंपल भाषा में बोल 20% का ट्रेंड है, सिंपल भाषा में बोलिए 20% का ट्रेंड है। ये मैं इतना आराम से इसलिए पढ़ता हूँ सर, हमारा ये आज का पैटर्न नहीं है, जब से हम लोग सीए कर रहे हैं तब का हमारा पैटर्न। हमें एक चीज सिखाई गई है कि क्वेश्चन ना भी आता हो उसको 2 बार आराम से पढ़ो, सिंपली बड़े ध्यान से पढ़ो, आपको चीजें समझ आएंगी। होज बोझ पढ़ोगे ना ऐसे देखिए हैं क्या दिख रहा है तो कुछ नहीं दिखेगा, और ऐसे ही आपसे थोड़ा ज्यादा मजे लेता है, किस बात के, ये क्वेश्चन कम से कम 2.5 पेज में प्रिंट होके आएगा, देखते हो क्वेश्चन पढ़ूंगा, इतना खुला खुला लिखते हैं, अंदर बैठ के पढ़ लो उसको, बंदा इस पेज पे देखता है स्टैंडिंग चार्ज में, अगले जगह पता चलता है निचोड़ कितने हैं, यहाँ एक साथ दिख रहा है, वो डराने के लिए देता है। अगर वो इंश्योरेंस का क्वेश्चन, वाह जी वाह 2.5 पेज का, कब सोल्व करूंगा इसको मैं, करना कुछ नहीं, वही बातें होती हैं सेल्स की बातें, तो थोड़ा बेसिक समझिए, ट्रेंड बोल रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ अपवर्ड, धन्यवाद आपका। आगे कंप्यूट द क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस अज्यूमिंग दैट ऑल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड आर बिकॉज हो लास्ट लाइन तो बड़ी ऑसम बोल गया, क्या बता दीजिए, अगर आपको समझ आ जाए तो मजा आ जाए। लास्ट लाइन क्या बोल के जाते हैं तो देगा आपको क्या, कंप्यूट क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस अज्यूमिंग दैट ऑल सेल ड्यूरिंग इंडेमनिटी कितनी सेल हुई थी 60, आर बिकॉज ऑफ तीसरा केस आ गया एडिशनल सेल्स का जीपी, ये ध्यान नहीं दिया किसी ने, लास्ट में देखिए कहां बोला जाके, ये चीज है। तो अब मेरे वही तीनों स्टेप लगेंगे तो मजा आएगा, अगर आप लोग साथ साथ चले मेरे, मैं तो कम ही चलूंगा, तो आप लोग चलिए, चलो मेरे पास स्पेस कम है तो मैं वैसे ही चलूंगा भाई, इसके बाद हमारे 3-4 क्वेश्चन ही बचेंगे, ये लास्ट है हमारा आज का, ये लास्ट है, आपसे कमिटमेंट रही, बस आप लोग कॉपी पे हेडिंग दीजिए, सॉल्यूशन लिख के 20 कौन सा था 21 करें स्टार्ट जी। जैसे मेरे मन में एक चैलेंज आ रहा था कि आपके लिए कंपटीशन रख दें, जो सबसे पहले करे उसको चॉकलेट, आज नहीं कल रख लेंगे, ठीक है, आज मैं करा देता हूँ, पता नहीं क्यों मन में आया मेरे, मुझे तो आपसे होना नहीं था ऐसे लग रहा है, या कर लोगे, आधा हो गया, आधा आधी चॉकलेट मिलेगी, फिर आपको मिलेगी पूरी चॉकलेट मिलेगी, आधी आधी कुछ नहीं मिलेगी, चलो मैं करवा देता हूँ, आज करवा देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में पक्का रहा क्वेश्चन है मेरे पास ऐसा, ठीक है, बढ़िया सा। तो चलो फिर लिखो जी, पहला पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ क्या नाम है शॉर्ट सेल्स, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड टर्नओवर, टाइप कीजिए स्टैंडर्ड टर्नओवर कितनी थी, सबको याद होना चाहिए, मैंने ये लिखा था, बिल्कुल सही कह रहे हो, 2 लाख रुपए की स्टैंडर्ड टर्नओवर थी, 2 लाख, समझा रहा है दीदी, रमन सिमरन, ठीक है, 2 लाख प्लस इसके अंदर क्या करेंगे रजे, नई चीज, बिल्कुल सही कह रहे हो, ट्रेंड कितना था लास्ट पॉइंट में दिया हुआ था, इट्स अ 20%, तो 2 लाख का 20% मुझे लगता है किसको ना आता होगा 40,000 रुपए, इट्स अ 240 माइनस इंडेमनिटी सेल कितनी थी जल्दी बोलिएगा 60,000। अर्चना हर्षिता को डाउट तैयार जी, ज्योतिर को डाउट नो सर, ठीक है जी, तो शॉर्ट सेल्स में 180 आ गया, प्लीज मेक श्योर दैट, श्रुति को डाउट, शॉर्ट सेल स्टैंडर्ड टर्नओवर उस टाइम की सेल 5 महीने की, प्लस ट्रेंड आपने ऐड करना है, 20% गिवन था,
मैंने ऐड कर दिया 240 माइनस इंडेमनिटी सेल 60 हुई तो शॉर्ट सेल इज 180। पूछा कोई डाउट? चलो दूसरा स्टेप है जीपी रेट। आप भी थोड़ा मुझसे फास्ट लिखिए। फॉर्मूला क्या है जीपी रेट का? एनपी प्लस, मैं इसको ऊपर ही कर देता हूं यार, इसको ऊपर ही कर देता हूं यहां पे, एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, आपको याद हो जाएंगे इसी बहाने, डिवाइड बाय टर्नओवर इनटू 100। एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय टर्नओवर इनटू 100। दिखा देता हूं, ये लो, एनपी था 90,000, 90, स्टैंडिंग थे टोटल 72, जिसमें इंश्योर्ड कितने थे? 60, तो हम तो 60 लेंगे सिर्फ जो इंश्योर्ड होते हैं। और टर्नओवर क्या थी लास्ट फाइनेंशियल ईयर की? 5 लाख रुपए। तो लिखिए आराम से, यहां पे लिख दूं 90,000, बिल्कुल सही बोल रहे हो हिमांशु, प्लस 60 डिवाइड बाय टर्नओवर कितनी थी? 5 लाख इंटू 100। सो मैं यहां तक डाउट पूछूं, 90 प्लस 60 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, आप ऑरली कर पाए होंगे, इट्स अ 30%। डाउट रुचि? श्रुति को डाउट? डन। थर्ड स्टेप हमारा होता है, आप यहीं पे कर लीजिए मेरे साथ, बिल्कुल सही, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? लिखिए, शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेट। आप लोग लिखिए शॉर्ट सेल्स इनटू, थोड़ा फास्ट लिखिए, आपकी प्रैक्टिस बने अच्छे से। शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेट। शॉर्ट सेल्स थी मेरी 1,80,000, बिल्कुल सही कह रहे हो, 1,80,000 का 30%। कैलकुलेटर चलाइएगा, फटाफट अपना अपना बताइएगा। बच्चे बता रहे हैं 54,000। डन। यहां तक मुझे लगता है अब तो आपको आ गया होगा, तो किसी को डाउट नहीं आता यहां तक, ठीक है, सब मैच कर जाएंगे। फोर्थ पॉइंट मैं यहां कर देता हूं, थोड़ा बढ़िया पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट मैं यहां लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, वो था एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। पहले लिखते हैं, आराम से लिखिए, एडिशनल। मैं एडिशनल को ऐड लिख के डॉट लिख रहा हूं, एडिशनल है मतलब वो एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग जो आपकी हुई थी पहले, तो वो मांगो। कंपनी में शायद मेरा ये रहा, एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग था, मैं देख पा रहा हूं 9,000 रुपए। प्लीज मेक श्योर दैट 9,000 एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग कितना था मेरा? 9, जो मेरी जेब से हुआ। चलो पहले तो वही मांगूंगा आपसे, पहले तो वही मांगूंगा 9,000। बोलो मांग लिया। दूसरा क्या मांगूंगा? जो एडिशनल सेल हुई इस खर्चे की वजह से, उसने कहा था जो इंडेमनिटी में सेल हुई है ना, वो सारी इसकी वजह से हुई है, और इंडेमनिटी में सेल हुई थी 60,000 की। उस 60,000 का जीपी, अब लैंग्वेज लिखो, अब लैंग्वेज लिखो, जीपी ऑन, अब पूरा लिखो, मैं नहीं बोलूंगा, जीपी ऑन एडिशनल सेल ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। जीपी ऑन एडिशनल सेल ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, 60,000 का 30%, 18,000। आज की तारीख में बताना है बस, हो जाता है जब क्वेश्चन आसान होना, क्वेश्चन गलत हो जाती है। हाँ, 60,000 का 30, 18,000। थर्ड स्टेप आप लिखेंगे, मैं इसे फिट करूंगा, लिखिए एडिशनल वर्किंग कॉस्ट इनटू, एडिशनल वर्किंग कॉस्ट इनटू, लिख दिया इनटू, डिवाइड बाय, लाइन ड्रॉ करो, जीपी ऑन परसीडिंग 12 मंथ एडजस्टेड टर्नओवर। मैंने वर्ड चेंज कर दिया अब यहाँ पे, जीपी ऑन परसीडिंग 12 मंथ एडजस्टेड टर्नओवर डिवाइड बाय, पहले यही लाइन सेम कॉपी करो, डिवाइड बाय जीपी ऑन परसीडिंग, पूरा लिखा करो अच्छे से, जीपी ऑन परसीडिंग 12 मंथ एडजस्टेड टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। बोलो डाउट? एक काम करो, इसको लगने से पहले 2-3 लाइन छोड़ लो, 2-3 लाइन छोड़ लो, एडजस्टेड टर्नओवर निकाल दो, उसका जीपी निकाल दो। 2-3 लाइन छोड़ के लिखो, 2-3 लाइंस छोड़कर लिखो एडजस्टेड टर्नओवर। मुझे देख के बताइए एडजस्टेड टर्नओवर, नॉर्मल टर्नओवर क्या थी परसीडिंग की? 5.5 लाख। लिखिए परसीडिंग 12 मंथ सेल, लिखो कॉपी पे, परसीडिंग 12 मंथ सेल इक्वल्स टू, परसीडिंग 12 मंथ सेल, परसीडिंग
12 month sale is equal to 5,50,000, 5,50,000 लिख दिया, प्लस ट्रेंड, उसके अंदर प्लस ट्रेंड कीजिए 20%, आराम से करिए, जल्दबाजी नहीं मुझे, प्लस ट्रेंड कीजिए, उसके अंदर कितना करा सो में ट्रेंड ऐड 20%, 550 का 20% कितना करा सो में 110 किया, 5,50,000 का 20% बिल्कुल सही 110, 110 ऐड करने के बाद 660 इज योर एडजस्टेड टर्नओवर। नाम दो, नाम दिया करो प्रॉपर, आपको अच्छे समझ आए। 660 इज योर एडजस्टेड टर्नओवर, हो गया। इसी का जीपी निकालना है, 30% करो, करो, लिखो लिखो लिखो, जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर इक्वल्स टू, लिखो जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर इक्वल्स टू 660 इंटू 30%, 6,60,000 इंटू 30%। इतना डीपली करवा रहा हूं कि पेपर में इसका लेवल नहीं बचेगा तुम्हारा। 6,60,000 इंटू 30%, बताइए कितना आ गया 198। दिस इज जीपी ऑन द प्रोसीडिंग 12 मंथ सेल एडजस्टेड टर्नओवर। हो गया जीपी। अब मेरी जगह खाली थी, मैं वहां फिट कर देता हूं, आ जाओ। क्या फॉर्मूला था, 9,000 रुपए इंटू यहाँ पे 198 डिवाइड बाय 198 प्लस 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 अनइंश्योर्ड कितने थे, जल्दी बोलिएगा, 12 थे शायद, अनइंश्योर्ड कितने थे 12। तो आप कैलकुलेटर चलाइए और देख के मुझे बताइए 9,000 इंटू 198 डिवाइड बाय, वैसे आंसर बोलो, एक गाने का लग जाते हैं, 8485.7 है तो 6 कर लेते हैं, 848, मुझे नहीं है, रुक जाओ, खुशबू आ गई तुम लोगों को, 8486 श्रुति बोलिए रजे, पहले एडजस्टेड टर्नओवर निकाला 660 आ गया आपका, उसका 30% रजे जीपी 198, ऐसे फिट करना है। फिर देखो 9,000 इंटू 198 डिवाइड बाय 198 प्लस अनइंश्योर्ड करके 8486 आ गया। बोलिए जी पूजा, हिमांशु, अब इन तीनों में लोअर लेना है, 9, 18, 8486, तो डेफिनेटली लोअर इज, अब लिख दिया करो विच एवर इज लेस, अब लिख दिया करो विच एवर इज लेस इज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। कोई डाउट है अखिल, पूछ लो भाई। 8910 गलत आ रहा है फिर आपका, 198 नहीं आया क्या आपका, 198 फिर कितना से कैलकुलेटर चला, 9,000 इंटू 1,98,000 डिवाइड बाई 210 डिवाइड बाई 2,10,000 कितना आ रहा है। हाँ, कैलकुलेटर नहीं गलती करेगा, इंसान गलती करता है, मशीन गलती नहीं होती। चलें सर आगे, तो विच वन इज लीस्ट इज 8486। स्टेप नंबर 5 लिखिए आप लोग, ग्रॉस क्लेम, मैं सिर्फ यहाँ पे ये लिखूंगा 5वां पॉइंट, ग्रॉस क्लेम। कोई बाहर का के देख लेना है क्या किया हुआ है, डर जाएगा बेचारा, ये पता कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। ये सीए वाले समझ सकते हैं दिल की भाषा ना, क्या चीज है, जो डॉक्टर समझते हैं हार्ट बीट कि क्या चल रहा है। तो ग्रॉस क्लेम का फॉर्मूला क्या था, लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस एडिशनल एक्सपेंस या बोल दो, या इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग बोल दो, माइनस सेविंग्स। आराम से फिट कीजिए। शायद कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट था 54,000 प्लस 8486 माइनस 2486 है। देखो जान के बिल्कुल आपके साथ बैठा है पेपर वाला, आपको लगता नहीं भगवान हमारे साथ में है, बिल्कुल साथ में है भगवान आपके, साक्षात नहीं आएगा, फीलिंग आएगी हाँ भगवान साथ में है। जिसका 8486 ना आया वो क्वेश्चन वही छोड़ देगा। तो 54,000 प्लस 8486 माइनस 2486, 60,000 रुपए मैं ग्रॉस क्लेम कंपनी से मांगना चाहता हूं। लिख लीजिएगा, ग्रॉस क्लेम इज 60,000, ग्रॉस क्लेम इज 60,000, ये हो गया। एंड द लास्ट स्टेप इज फाइनली एवरेज क्लॉज। लगाइए फिर सर, मैं यहां लिख जाऊं, चलो यहां कर देते हैं, क्या दिक्कत है, सभी क्वेश्चन है इंश्योरेंस क्लेम की है। एवरेज क्लॉज फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ग्रॉस क्लेम इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय जीपी ऑन प्रोसीडिंग 12 months एडजस्टेड सेल्स या टर्नओवर में कंफ्यूज ना होना, एक ही बात है।
तो ग्रॉस क्लेम अभी आपने मुझे बताया कितना, 60,000 इंटू पॉलिसी थी 1,65,000 की, गलत मत कीजिएगा। और ये प्रॉफिट कवर करता था तो हमने एक बार निकाल लिया, बार बार निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। 198। वाह जी वाह, क्या बात है। हाँ 50 ही है, पॉइंट 10 बजे का कर लेगा, बिल्कुल राउंड ऑफ आ रहा है। पहले मल्टीप्लाई करो, हमें नहीं पता तो क्या करा ना करा। हाँ अगर पहले डिवाइड करेगा फिर पॉइंट होगा। चल तो जीत गया बस, ठीक है। हाँ क्यों लड़ाई करनी, पॉइंट 1 पैसे का फर्क है, मानते नहीं ऐसी चीजों को, छोड़ दे चल। तो 50,000 इज योर फाइनली आंसर। आप 60 मांग रहे हैं, 60 दे नहीं पाऊंगा आपको। 50,000 कंपनी की तरफ से लॉस ऑफ प्रॉफिट का कितना पैसा मिल जाएगा। अब ये प्रैक्टिकली कहाँ चीजें काम आती हैं, अब ये समझिए। हम आपने जो चीजें देखी ना बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अब आम दुकानदार के यहाँ आग लगेगी, प्रॉफिट का नुकसान होगा, अब आप उसको राय दे सकते हैं एज अ सीए। बच्चे का जो पॉइंट है, मैं फाउंडेशन में बताता हूँ या +1 +2 में बताता हूँ ये चीजें क्यों पड़ी। अब आप किसी की जगह आग लगी देखोगे, आपको बताएगा स्टॉक का नुकसान हो गया, आज का व्यू पॉइंट चेंज हो जाएगा, जो प्रॉफिट का नुकसान हुआ रखेगा है ये सीए कर रहा है पता, किसी को तो पता नहीं। हम लोग तो वही दुख सुनाने वाले, कितने का नुकसान हो गया, इतने का स्टॉक का। हमने कहा साले प्रॉफिट का भी तो हो गया, स्टॉक का तो आज ही हो गया, 3 दिन जो सेट नहीं हो पाएगा, 3 महीने लग जाएंगे बिजनेस को दोबारा उसी स्टेज पे लाने के लिए। उन दिनों क्या करेगा, और उतनी सेल तो होगी नहीं जो तेरी नॉर्मल सेल होती है। कॉमन सेंस है, जैसे आप देख सकते बीमार होने के बाद पढ़ने लग जाए, उतने इफेक्टिव से नहीं पढ़ पाएंगे जो आप रूटीन लाइफ में पढ़ रहे हैं। तो वही चीज वहां पे है। तो वो प्रॉफिट का नुकसान, मैं क्या ये कंपनी कवर करती है, बिल्कुल उसकी अलग पॉलिसी है लॉस ऑफ प्रॉफिट की, तो वो ली जाएगी। मैं फिर क्या कहूंगा, मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट का कवर करिए, प्लस मैं कुछ खर्चे भी हो रहे हैं, मैं कर, क्या दिक्कत है, कंपनी वो भी कवर करेगी, माइनस कुछ सेविंग हुई है फिर वो भी देखेगी। देखो दोनों, अगर खर्चे मैं आपको दे रहा हूं तो सेविंग भी आपका सुनना पड़ेगा मुझे। तो मैं 60,000 कंपनी से मांग रहा था, फिर भी फायदा हो गया, कितने मिल गई। ये एक प्रैक्टिकली हमारे काम आने वाली चीजें हैं जो आपके सामने आपने देख ली। क्लियर हो गया। 2-3 क्वेश्चन मेरे एंड पे पेंडिंग है, वो क्या है, खुशबू आपको दिखा देता हूँ अगले क्वेश्चन की। क्या सेल दिख रही है 2012 में कितनी की हुई है, ऐसे ही दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन करना। अगले साल कितनी हुई है, कितनी बढ़ गई, 20,000। 20,000 1 लाख का कितने परसेंट है, 20% है। अगले साल सेल हुई 144, 1 20 से 144 कितना हुआ, 24,000। 24,000 1 20 का कितना है, 20%। अगले का सेल हुई 172 800, निकालिए डिफरेंस 144 माइनस, बता दीजिए मुझे तो, 28 और 28 800 144 का कितना। तो ये श्रुति पॉइंट था जो ट्रेंड निकालने का, बस आगे नहीं जा रहा तो एक्स्ट्रा चल रहा है। तो यही हमारा एक ट्रेंड का पॉइंट है। जिस क्वेश्चन में ट्रेंड नहीं होगा वहां ये नहीं कहना थैंक गॉड बच गए, नहीं, वहां निकालना पड़ेगा। या इसे ये थोड़ा सा बीकॉम नहीं की मजेदार डी बच गई भाई, तो ये नहीं। जैसे मेरे साथ हुआ था +2 में क्वेश्चन आया एडमिशन का, मैं सारी क्लास का क्वेश्चन गलत करा के आया, क्योंकि उनको उम्मीद थी साहिल तो सही करेगा, अच्छा पढ़ता है, पर मैं ही गलत था, बाकी सारी क्लास ठीक थी। उनको विश्वास था नहीं ये ठीक कर रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन में गुडविल नहीं दी हुई, मैं कहा बच गए। सुनो उसी बात में बच गए ना, ऐसा चाहिए ना, गुडविल का चक्कर खत्म। सारी क्लास ने गुडविल निकाली हुई, मैं कांटे बनवा के ठीक करवाए। जो भी पीछे मुड़ के देखा अगर कौन कह रहा है साहिल, मैं कहा बिल्कुल ठीक। सबने क्वेश्चन गलत करे, घर आके मैंने बताया नहीं, बस फिर हम जाते थे पापा के पास, साहब जहाँ से पढ़ी है, मैं कहा देखिए क्वेश्चन, कहते जाना बोलो बस। मैं कुछ नहीं बता चारों को, मुझे ही मारेंगे रखे इस साले महीने गुड़ भी निकाल के आया, तूने कांटे बनवाया वो। तो वही चीज यहाँ पे है। तो जहां गड़बड़ ये नहीं कहना है नहीं, अब थोड़ा दिमाग ज्यादा शांति रखना है, सीए कुछ तो गड़बड़ होगी, ऐसे दे नहीं रहा तो ट्रेंड होगा। हाँ नहीं है धक्के से निकाल के ना कि मैं तो लिख के आऊंगा, यहाँ पे ट्रेंड दिख रहा है आपको, 1 लाख से 120, 120 से 144, 144 से नेक्स्ट 1 172। नहीं जी, बस दो वे हैं, जब गिवन होगा या सेल्स इज द लास्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन है थोड़ा बढ़िया। नेक्स्ट तो चलो अच्छा ही है, आपके मतलब का है। एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन है जी, लास्ट वाला है मेरे पास, जिसने वो कर दिया वो एंड है अपना। ये क्वेश्चन सबसे एंड है, पेपर में 3 बार रिपीट हो चुका आईसीए की तरफ से। कुछ खास नहीं है, आपको सही बताऊं, थोड़ा खास क्या है, एक तो ट्रेंड आ गया दिख रहा होगा, 12 13 14 15 तीनों में ट्रेंड आएगा, ठीक है। बट करने में इतना मजेदार, आपको पता चल जाएगा वाकई से ये कर रहे हैं, बस ये समझिए, इतना बेस्ट क्वेश्चन है
और ये लास्ट क्वेश्चन है मेरी यहाँ पे, मैंने सोल्यूशन भी इसके साथ में दिया था कि आराम से आप देखेंगे लास्ट के मैंने बड़े क्वेश्चंस का सभी का सोल्यूशन की साथ में दिया हुआ है कि आराम से घर पे मत ट्राई करना, कहते नहीं बोलते नहीं ये जो टीवी में ऐड आती है खतरों के खिलाड़ी वाली, घर पे मत ट्राई कीजिएगा। हाँ इंग्लिश में वही चीज, मैं पंजाबी में समझा रहा हूँ, मत करिए बस, ठीक है। आपने जितने कर लिए इसको जरूर देख के आना, बिकॉज अभी मैं करवाई जा रहा हूँ, बोली जा रहा हूँ, आप लोग लिखी जा रहे हैं, प्लस माइनस करी जा रहे हैं, तो ठीक है, बट वो कल के लिए दिक्कत ना आ जाए। कल हम इसी को आगे लेते हुए प्लस थोड़ा सा टेक्स्ट का पार्ट कंटिन्यू करते हुए इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चंस हो गए चेक करना आज हमारे, चेक करिए। तीनों में फॉर्मूलाज आपके क्लियर हो गए।